गाय नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो उवज्जायाणम नमो लोये सौव साहुणम ऐसो पंचन मुक्कारो सौवपावप्पणासनो मंगलाणं च सौवेसिं पद्मं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय निज स्वभाव से सद्गुरु अगुरु लघु सर्वज्ञ है। सूक्ष्मतमा सिद्ध परम गुरु सत्यम निश्चय वन्द्य है। तैंतीस कोटि देवगण विश्वहितार्थे स्वागतम्। जग कल्याणक यज्ञ में मंगलमय द्यो आशीषम्। सिद्ध स्वरूपी मूर्तमो गलती भूल को माफी द्यो। व्यवहारे सद्बुद्धि हो। निश्चय में अभिवृद्धि द्यो। निश्चय में अभिवृद्धि द्यो। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। पेज नंबर 14।
सेम, ये अलग अलग, ये इस अलग, इस सेम। हाँ, गा गा दादा। गा गा के दादा गीत, निज पद को स्थिर करो, निज पद को स्थिर करो, तन मन जगमग कर दो, जगमग कर दो, स्वपद को अमर कर दो, स्वपद को अमर कर दो, मानव के भव में ही मानव के भव में ही मुक्ति का पथ मिले, मुक्ति का पथ मिले, दूसरी सब गतियों में कर्मो फल रस पीले, फल रस पीले, जीव मीट के शिव बनो, जीवमीत के शिव बनो, ईश्वर जागृत कर दो, ईश्वर जागृत कर दो, मानव से देव बनो, मानव से देव बनो, खुद को ही खुदा कर दो, कोई खुदा कर दो, गा गा के दादा गीत, दादा के दादाजी, निज पद को स्थिर करो, निज पद को स्थिर करो, तन मन जगमग कर दो, जगमग कर दो, स्वपद को अमर कर दो, पद को अमर कर दो, जीवन का मूल हेतु जीवन का मूल हेतु स्वगुण प्रोडक्टिवली, स्वगुण प्रोडक्टिवली, सब संसारी सुविधा, सब संसारी सुविधा, बाई प्रोडक्शन की गिफ्ट, बाय प्रोडक्शन की भी जग कल्पित भ्रांति है, जग कल्पित भ्रांति है, रिलेटिव इफेक्टाभ्यास, रिलेटिव इफेक्टाभ्यास, सुख आत्मा का गुण है, सुख आत्मा का गुण है, उदगल दिस मिस कर दो, उदगल दिस
गा गा के दादा गीत, निज पद को स्थिर करो, तन मन जगमग कर दो, स्वपद को अमर कर दो, कुछ बातें याद आए, दिल मजबूत कर लेना, दो आंसू का अभिषेक, दादा को चढ़ा देना, अपना आत्मा स्थाई, हानि जग अस्थाई, है टेम्पररी सब भूल, परमेनंट सिद्ध कर दो, गा गा के दादा गीत, निज पद को स्थिर करो, तन मन जगमग कर दो, स्वपद को अमर कर दो, स्वपद को अमर कर दो, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। दादा भगवान वो मेरा स्वरूप है। दादा का गीत गाने का यानी उनके गुणों की आराधना करना है। महावीर भगवान का स्वरूप मेरा है। मैं भगवान जैसा शुद्धात्मा हूँ बोलते हैं, मैं दादा भगवान जैसा शुद्धात्मा हूँ। तो जब हम शुद्धात्मा हुए हैं और शुद्धात्मा के गुणों की आराधना करते करते हम शुद्धात्मा हो जाएंगे, क्योंकि अज्ञान मान्यता से भटकना पड़ा, अब सही मान्यता से छूट जाएंगे। देव, मानव से देव बनना इतना आसान नहीं है, लेकिन जब ये ऐसा ज्ञान मिलता है तो हकीकत में मनुष्य होते हुए भी देव समान है यहाँ धरती पर। इसीलिए दादा भगवान कहते थे कि एक महात्मा को खिलाएंगे तो कितने सारे देव को खिला दिया, सब मिलता है आपको। और मनुष्य खूब लूटा है, तुमने खूब लूटा है। हाँ, इन्होंने खूब लूटा है, यूँ कह रहा हूँ। मुक्ति का पथ मिले, मुक्ति मनुष्य जीवन में ही हो सकती है और सब कर्म का फल है।
जब तक मैं नामधारी हूँ तो जीव भाव में, जब मैं शुद्धात्मा हूँ, आत्मज्ञान हो जाता है तो शिव स्वरूप बन जाते। तो शिव स्वरूप बन जाने का मतलब भीतर के भगवान को आपने जागृत कर दिया, यानी खुद मैं शुद्धात्मा हूँ, अब जागृत हो गए, मानव से देव बने, खुद को ही खुदा कर दो। तो खुद को जानते वो खुदा है, जो खुद को नहीं जानते वो भटकते रहते हैं। जीवन का लक्ष्य यही है कि अपने आत्मा के गुण प्रकट हो, स्वगुण प्रोडक्टिव लिफ्ट, यानी अपने गुणों का प्रोडक्शन हो, और लिफ्ट यानी ऊपर बढ़े, हमारे गुण बढ़े, खुला हो जाए। और वो हो गया तो संसार की सुविधा अपने आप आती है, वो तो हम देखते भी है, बाय प्रोडक्शन की गिफ्ट है। जगत के लिए ऐसा बताया, वो कल्पना से बना है, जगत कल्पना से वो बिल्कुल कल्पित भ्रांति है। हम बोलेंगे कि ये सब लोग जो दिखाई देते हैं, बाहर दिखाई देते हैं, वो एक अहंकार का परिणाम है। हाँ, वो अहंकार कैसा था तो उसके परिणाम से ये बन गया। कोई भगवान ने नहीं बनाया, लेकिन भगवान की सत्ता, भगवान की शक्ति हाथ में लेकर अपनी मर्जी जैसी चली, ऐसा भाव अभाव किया और ये फल आ गया। कोई भगवान ने नहीं बनाया। पेड़ पौधे पक्षी, ये वो सब वो अहंकार का परिणाम। वो कुदरती रचना में है। हम कुदरती रचना में आए लेकिन कुदरती नहीं रह पाए, इसीलिए विकल्प करने से ये सब परिणाम हुआ है। विकल्प करने से यानी गलत कल्पना करने से, गलत मान्यता, गलत कल्पना करने से ये हो गए। नहीं तो किसी ने बैठे बैठे भाई नहीं बनाया, किसी ने बैठे बैठे बहन नहीं बनाया। ये सब अज्ञानता और अहंकार का परिणाम है। अज्ञान का परिणाम अहंकार, अहंकार का परिणाम ये सब दिखाई देता सब। और मनुष्य में से जो प्राणियों में जाते हैं वैसे भी होते हैं। वैसे वो अहंकार का परिणाम। वो अहंकार क्या करता है, बहुत विकृत अहंकार। जैसा जैसा अहंकार ऐसा वो परिणाम दिखाई देता है। लेकिन अभी मूल समझना क्या है कि हम जब देखते हैं तो हमें लगता है वसंत भाई है, वसंत की बहन है, वो है, ऐसा करके देखते हैं। लेकिन वो फिर उनके साथ हमारा जुड़ा हुआ राग द्वेष भी आ जाता है। अच्छा, कैसे आता है? कैसे? हाँ, वो अभी उनके साथ कुछ व्यवहार नहीं हुआ तो कुछ राग द्वेष नहीं होता है। लेकिन मीना में कुछ वहाँ व्यवहार हुआ है उस काल में, तो उसके अनुसार राग द्वेष हो ही जाते हैं, हो ही जाते हैं। ये ज्ञान से नहीं होते हैं, नहीं, लेकिन पुराने जो हुए थे उसका फल आता है। रिपीट होते ही रहता है। वो फल आता है उसका। बोले ना, जब तक वो बीज निर्मूल नहीं करते तब तक आप ऊपर से काटते रहोगे तो फिर से वो आता रहेगा, उगता रहेगा, काटते रहो उगता रहेगा। लेकिन अगर बीज निकल गया, बीज उखेड़ दिया, फिर वो नहीं उगेगा। किसी ने कुछ बोल दिया, कुछ किया, तो जितना सेटिंग करते हैं बीच में फिर वापस आता है यार, इसने ऐसा किया। वो यानी वो पूरी समझ से उसका समाधान नहीं हुआ है। तो पक्की समझ से, पूरी समझ से समाधान हो जाए तो फिर वो याद नहीं आएगा। और वो भी क्या है, हमारे अंदर से एक जैसा आरोप होता है कि उन्होंने मुझे परेशान किया, वो मुझे ऐसा कहते गए थे। वो नहीं कहते, कोई नहीं कहता, कहने वाला नहीं है। लेकिन अगर कोई स्पीकर बोलता है ना, तो हमारे स्पीकर बोलता है,
लेकिन अगर कोई जीवन मनुष्य बोल देते हैं ना तो हमारा दिमाग घूमने लगता है ऐसा। और वो नजदीक वाले पहचान वाले बोलते हैं तो और भी अंदर फिरता है। तो अनजान व्यक्ति कुछ बोलते हैं तो पागल है ऐसा करके भी छोड़ देते हैं। लेकिन जो पहचान वाले होते हैं वो तो बराबर याद रहते हैं और सब याद रहता है। पहले बार अच्छा किया था। ऐसा लगता है किसी को बोल के विश्वास। हाँ, अभी उन्होंने बताया तो मैं भी कोई कम नहीं हूँ। फिर थोड़ा सेटिंग होती है फिर वापस आ जाता है। इसीलिए समाधान पूरा, जब तक समाधान नहीं होता है तब तक वो होता रहेगा। समाधान देने में कमी पड़ रही है। यानी उसका क्या है, अभी कई बार अभी समाधान ले लिया ना तो समाधान मिल जाता है, फिर बाद में बुद्धि काम करनी शुरू होती है। हाँ। क्या ऐसे भी कुछ होता है? ये कैसे चला लेंगे? हमें बोलना चाहिए था, हमें कुछ करना या चाहिए फिर किसी था। और को बोलना हल्का लेकिन तभी वो भी हाँ वो भी है, तो तभी हमें वापस वो बुद्धि को समाधान देना जरूरी है। तो दे दिया तो फिर से वो शांत हो जाएगा, हाँ। तो फिर से वापस खड़ी होगी, तो फिर से समाधान कर दो। ऐसा है, जैसे वो बार बार उठता है तो हम काटते रहते हैं ना, तो धीमे धीमे फिर पूरा समाधान हो जाएगा। यानी कोई भी व्यवहार है ना, उसका 360 डिग्री का परिणाम होता है। सभी अपेक्षा से, सभी मान्यता से, सभी पहलू से आप उसको समझ लेंगे और वो पक्का हो गया, फिर वो परेशान नहीं करेगा। ये 60 डिग्री तक उसको वो ये घुमा के यानी एक अपेक्षा से आपने समाधान ले लिया, हाँ तो ऐसा तो नहीं करना चाहिए ना, वो कर लिया, फिर पर वैसा तो नहीं करना चाहिए ना, ऐसा करके वो सभी परिस्थितियों का समाधान हमें ले लेना, फिर कुछ नहीं होता है। पहली बात तो क्या है, जिनको किया वो मैं नहीं हूँ, जिनका भुगतान था उनको भुगतान आया, भुगतने वाला मैं नहीं हूँ। और वो हम बोलते हैं लेकिन फिर वो बोल लेते हैं अंदर, जैसे वो समझ पक्की होती जाती है ना, फिर परेशानी नहीं होती। यानी बोले गौरांगानंद जी को कुछ हुआ तो मुझे क्या लगता है, मुझे थोड़ी हुआ है। उसी तरह से जब यहाँ होता है दीपक आनंद को होता है तो मुझे थोड़ी हुआ है, मैं थोड़ी दीपक आनंद हूँ। ऐसा बोलते हैं, लेकिन जैसे समझ पक्की होती जाती है फिर असर बंद हो जाएगी। फिर ऐसा होगा, अरे किसी का सर दुखता है, मेरा सर दुखता है, तो किसी का सर दुखता है, किसी का दुखता है, लेकिन वो सही में किसी का दुखता होगा तो कुछ असर नहीं होगी। यहाँ पे इसी को बोलना है नहीं, इसीलिए ऐसा बोलते हैं। एक जागृति क्या बुलवाती है हमें, रहा नहीं जाता है, दुखने लगता है ना तो हम पुकार उठते हैं, अरे किसी का सर दर्द कर रहा है, ऐसा करके बोलते हैं। जुगा से दुख रहा फिर है। हमारी बुद्धि अंदर से थोड़ी देर में ऐसा बोलेगी, किसी का सर दर्द हो रहा है तो आपको बोलने की क्या जरूरत थी, ऐसा बोलेगी बुद्धि, बुलाएगी आप। थोड़ी देर में वही बुद्धि आपको, क्योंकि ये बुद्धि का जवाब आता है कि किसी और का सर है तो दुखता है तो आपको बोलने की क्या जरूरत है, तो रहा नहीं गया इसीलिए पुकार उठे। नंबर 1। दूसरा, बुद्धि काम करती है। तीसरा, अभी थोड़ा ज्ञान बीच में काम करने लगा, अरे बोल के भी आपने क्यों बिगाड़ा, बोलने की भी क्या जरूरत थी, ऐसा ज्ञान बोलेगा, ज्ञान बोलेगा। और जब वो ज्ञान की परिपक्वता आती है ना, कुछ बोलते ही नहीं, बोलते नहीं, बोलना ही नहीं। कल में आया, कौन आए, मीना गई, समझ में आया। तो ये ऐसा है, मन वो पहला है ना, मन पुकार उठता है, समझ में आया। ये 4 भूमिका बताने के लिए ये 4 उदाहरण दिए हैं।
कि पहले में वो बोलते अरे किसी का सर दुखता है, किसी को दुख हुआ करके, तो वो मन है ना वो पुकारी उठता है, क्योंकि वो अज्ञान से बंधा हुआ है। बाहर कुछ भी होता है तो तुरंत अंदर आवाज़ कर देगा, लेकिन अभी कुछ समझ आई है, इसीलिए क्या बोलेगा, किसी का सर दर्द करता है करके। फिर अभी बीच में बुद्धि आएगी, वो मन अभी बुद्धि बुद्धि बोलती है किसी का सर है, आपका सर नहीं है, उनका सर दुखता है, तो आपको बोलने की क्या ज़रूरत थी। ऐसा करके बुद्धि यानी तर्क करके वो समाधान लेने की कोशिश करती है, यानी वो समाधान करवाती है। बोल उठे ना, वो मन के असर में आकर ये बोले आप, फिर बुद्धि ऐसा बुलवाएगी, किसी का सर दुखता है तो आपको बोलने की क्या ज़रूरत थी। और फिर ये 5 इंद्रियों का सुख है ना या दुख है, वो चित्त, क्योंकि मैं अतीन्द्रिय ज्ञान वाला, ये इंद्रिय ज्ञान का प्रभाव बहुत गहरा होता है, इंद्रिय ज्ञान का असर बहुत होती है। तो फिर चित्त शुद्ध हुआ है ना, एक भाग चित्त का शुद्ध हुआ है, तो वो पुकार उठता है कि आपको बोलने की क्या ज़रूरत थी, बोल के बिगाड़ा क्यों आप, बोलने की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन वो उससे जुड़ी हुई चित्त यानी 5 इंद्रियों का सुख रूप, उससे जुड़ा हुआ हमारी वाणी है, वो बोल उठती है। इसीलिए हमारी इच्छा नहीं होती है तो अरे सर दुखता है करके बोल उठते हैं, क्योंकि मेरा सर दुखता है। फिर बोलते हैं किसी का सर दुखता है, फिर भी वो किसी का सर दुखता है तो आपका सर नहीं है, आपको क्या लेना देना। फिर वो अशुद्ध चित्त और शुद्ध चित्त के बीच में ये क्या बोलते हैं, संवाद होता है। समझ में आया? अशुद्ध चित्त और शुद्ध चित्त के बीच में संवाद होता है। शुद्ध चित्त बोलता है कि आपका सर नहीं है, तो आपको बोलने की भी क्या जरूरत है, बोले ही क्यों, लेकिन वो वाणी रिकॉर्ड हुई इसलिए बोलती है। और फिर अहंकार की बात आती है, चौथा भाग, तो वो शुद्धात्मा में एकाकार हो गया है, मैं शुद्धात्मा हूँ, तो बोलेगा ही नहीं। तो ये भूमिका से हमें गुजरना है, और हम पहचान सकते हैं, समझ सकते हैं, हाँ ऐसा होता है, ऐसा होता है ये बात। जैसे महावीर भगवान को कान में वो चुकाया तो तुरंत उनको हाँ बस चलो मिल गए ना, मिल गए। वो क्या होता है देखना, ये इतना दुखा, ऐसे दुखा, वो कौन सा पार्ट है, क्या पार्ट है? ये ऐसा है ना कि बहुत ढूंढा क्या? बुद्धि और चित्त है ना, ये बहुत थोड़ा ऐसा बेटा। हाँ, इतनी सारी जगह है, कुछ और भी पीछे जाते हैं, तो जंगल पे क्यों जाते हो आप? उनके लिए कुछ सीखिए। उंगली में नहीं बैठना है, इधर आके इधर आइए, हाँ, उधर इधर आ जाएंगे। जाइए, इधर आ जाइए भाई साहब, इधर आ जाइए। ऐसा है, हाँ, क्योंकि अभी है ना हम ज्ञान में पक्के नहीं हुए, पक्के नहीं है। इसीलिए ये रह गया जो भाग है ना बाकी का भरा हुआ, वो निकलता है। और ये हमें कौन है देखने वाला जो इतना दुख रहा है, ऐसे दुख रहा है? ये तो वो तो शुद्धात्मा दृष्टि है ना, हमें मिली है, इसीलिए हमें समझ में आता है। हाँ, हाँ। कभी अगर यहाँ तक देखने आया। में बैठे हैं सब लोग, देखना ही है मुझे। देखने में बैठेंगे ना, तो वो आपने इधर लाइट लगाया, हाँ, शुद्धात्मा की लाइट से देखते हैं, हाँ, तो उसमें आपको सब भूमि का पता चलेगा। हाँ, पर इधर दुख रहा है, इतना दुख हाँ। रहा है, अभी थोड़ा कम हुआ, हाँ। थोड़ा अभी बढ़ गया, या फिर थोड़ा अभी बंद हो गया, अभी बंद हो गया, ऐसा होगा, ऐसा कुछ। ऐसा होगा। हाँ। क्योंकि वो जानने की शक्ति है ना, वो पता चलता है हाँ, कि पानी इधर तक भर गया, पानी अभी उतर गया, हाँ,
अभी पानी गेट के बाहर गया और रास्ते पर चले गए, हाँ क्योंकि जानने की शक्ति आत्मा की है, शुद्धात्मा की तो है। ये देखना बोल सकते हैं इसको। हाँ, ये देखेंगे तो असर बंद हो जाएगी। देखने का मतलब क्या है, जो मेरा है और जो मेरा नहीं है वो समझ ले। मेरा क्या है, व्यवहार मेरा नहीं है, मेरा नहीं। निश्चय ही भाग मेरा है। हाँ निश्चय में केवल देखना जानना होता है, देखने का मतलब समझना होता है। क्या समझेंगे कि ये व्यवहार है, ये व्यवहार ऐसा समझ में नहीं आया है, इसीलिए उसकी असर होती है, मुझे हो गया। तो ये ऐसे देखा, ये इतना दिख रहा है, ऐसे दिख रहा है, और दूसरा ये क्यों आया दिमाग? हाँ, जैसे कि आगे में दिखाई नहीं देता, मैं बताऊँ तो जिसे चुकाया हाँ वो वेदना से, वो भुगतान से उनको तुरंत दिखाई दिया कि इतने जन्म पूर्व ये जो गलती हुई थी, शैया पालों को बताया था संगीतकार को बंद कर देना, राजा जी थे, आदेश दिया था, आदेश का पालन नहीं हुआ, जाग गए और म्यूजिक संगीत चालू है, गुस्सा आ गया, प्रमाण कर दिया, कान में गरम गरम शीशा डाल दो उसको, बहुत सुनने का है ना तो वो सुनो करो, लेकिन सुनने का बंद नहीं हुआ, वो मर ही गया। वहाँ जाने पर उनको लगा कि थोड़ी गलती हो गई, राजा को कौन शिक्षा देगा, लेकिन कुदरत में तो गलत हुआ तो उसका दंड मिलता है। लेकिन ऐसा थोड़ा पछतावा जो हुआ, थोड़ा पछतावा से परिणाम बदल गया। जब उनको जो आया तो कान में वो बरू आए, उन्होंने तो गरम गरम शीशा डाला था, लेकिन वो देख लिया उन्होंने कि ये कारण था। अब वो जो ग्वाला जो निमित्त बना है उसका दोष नहीं है, हाँ, तो तो एकदम उन्होंने सही वो झटक माफ़ कर से, दिया। हाँ, उसी तरह से हमें आग दिखाई नहीं देता है, लेकिन हमें दिया है कि व्यवस्थित है, रूपा बहन का व्यवस्थित है, और रूपा बहन को आया, जिनका व्यवस्थित है उनको आया, वो तो केवल माध्यम है, कुदरत के निमित्त है, वो आपको समझ में नहीं निमित्त है। फिर उनका ऊपर जो अभी शुरुआत में दोष आरोप हुआ था वो बंद हो जाएगा, बोला नहीं उनकी गलती नहीं है, ठीक है, तो फिर वो निर्दोष हो जाएंगे, यानी निर्दोष आपकी नज़रों में वो निर्दोष ठहराए जाते हैं। फिर आपको आपका भुगतान है, अभी बाहर का क्लियर कर दिया, लेकिन मुझे तो भुगताना भुगतने वाले की गलती है, तो भुगतने वाला मैं थोड़ी हूँ, मैं तो अतीन्द्रिय सुख वाला हूँ, मुझे 5 इंद्रिय नहीं है, शरीर नहीं है मेरे पास, वो शरीर ये 5 इंद्रिय, ये तो 5 इंद्रिय का दुख है जो आता है जाता है, क्षणिक है। तो हाँ, ये तो वो भी मेरा नहीं है, मैं तो अतीन्द्रिय सुख वाला, तो मैं क्या करता हूँ, तो ये जो सुख आता है सुख जाता है उसको देखने वाला हूँ। हाँ, वो वैसा में शुद्धात्मा। तो फिर आप अंदर आ गए, पूरे बाहर से होते होते अंदर आ गए, ऐसा। तो जैसे आप रसोई घर में गए, पानी दिखाई दिया, पानी कहाँ से आ गया, नल बंद है, सब कुछ बंद है, तो आया कहाँ से? फिर आप ढूंढते ढूंढते जाते हैं ना, उसी तरह से ये जो असर आई ना, वहाँ से हम ढूंढते 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 आखिर में चले जाते हैं, पता चलता है अरे वो तो सब मुझे पता चला कि किसी को हुआ था, और वो कारण भी दिखाई दिया। हमें कारण दिखाई नहीं देता है, लेकिन हमें आज्ञा दी है कि वो व्यवस्थित है, और रूपा बहन का व्यवस्थित है, रूपा बहन को भुगतान आया, रूपा बहन भुगतने वाले हैं, मैं शुद्धात्मा भुगतने वाले को देखा, भुगतान को देखा, मैं शुद्धात्मा देखा और अलग रहा। और कोई बिलीफ मालूम रही है, बिलीफ की मुझे तकलीफ हो रही है, ये साफ सफाई होनी चाहिए, इतने टाइम पे होनी चाहिए, वो अलग बात है, तो हमारी बिलीफ नहीं है, छोटे लेकिन हमें वो बिलीफ नहीं है। आपको बिलीफ कहीं से तो आई है ना, कहीं से आई है, वो पहले नहीं मम्मी थी, ऐसा बाद में करते आई। थे, हाँ, दिन में 2 बार झाड़ू लगाओ। हाँ, अरे हम तो 15 दिन में भी 1 बार झाड़ू नहीं लगाते, हाँ, तो तो वो वो- पोछा तो कभी करते। लेकिन अच्छा लगा फिर, हाँ ये अच्छा लगता है, साफ किया हुआ अच्छा लग रहा है, तो फिर वो साफ किया तो अच्छा ही लगता है,
लेकिन जब नहीं हुआ तो फिर वो पीछे से कुछ ना कुछ धक्काते नहीं, वही ये नहीं ऐसा है ना, आया। हमने क्या देखा है, एक उदाहरण लेते हैं, जब कोई खाना लेते हैं ना, कहीं गए कि इतना ढेर लगा के खाना ले लेते, 2 3 4 रोटी ले लेते, वो मिठाई ले लेते, सब कुछ ज़्यादा ज़्यादा ले लेते। तो हमने देखा सब लोग लेते, तो मुझे भी लेना है, पता नहीं ख़त्म हो जाए तो हमें मिलेगा नहीं, और भी खा नहीं पाते, फिर झूठा छोड़ते। अभी ऐसा ही ये आदत थी, क्योंकि हमने सब लोगों को ऐसा खाते हुए देखा, तो ये आदत हो गई, हम भी भरते थे हमारी डिश। अभी देखते हैं कोठारी साहब तो ये एक रोटी ली, ये इतना छोटा पूरा टुकड़ा, वो लड्डू भी नहीं दिया, तोड़ के दिया आधा लड्डू, ऐसा करके बोले, ऐसा करके तो उन्होंने ऐसा लिया, तो मुझे भी इसकी ज़रूरत नहीं है, तो मैं देखता हूँ ना तो मैं सीख जाता हूँ। ख्याल में आया, वो भी गलत देख देख के सीखा, ये सही देख देख के सीख जाएंगे। इसीलिए सब साथ में महात्मा को रहने के पीछे सही भी सही में पकड़ने जैसा है क्या कोई सही चीज भी अगर हाँ दुनिया में है तो ये चीज नहीं, होनी वो चाहिए। विवेक है ना, विवेक विवेक है। सही चीज का मतलब कपड़े पहनकर नहीं जाते, और मैयत में जाते तो शादी के कपड़े पहनकर नहीं जाते, तो विवेक है। तो सही गलत नहीं, विवेक का ध्यान रखना है कि कोई व्यवहार में हमें गलत है करके बोलेंगे नहीं। एक बार सत्संग में एक महात्मा आए, बार बार आते रहे, कई बार आए। फिर एक दिन ना वो कौन सी वो थैली होती है, जूट बैग होती है, जूट बैग होता है, हाँ उसको क्या बोलते हैं, शबनम बोलते हैं, लटकने वाली। नहीं नहीं, वो जूट बैग यानी थैला थैला खेला खेला, वो गोनी 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 बोलते हैं ना, गोनी की पैंट लेके आए, और दादा को बोले कि मुझे थोड़े पैसे दे दो। वो समय की बात करता हूँ 84 85, हाँ बड़े दादा के पास आए, गोनी में लेके आए, पैसे लेके हाँ आए पैसे आए, दादा को कहा कि मुझे थोड़े पैसे दे, मुझे पैसे थोड़े थोड़े पैसे पैसे, देने हैं और गोली देने में क्या हैं वो थोड़े पैसे दे, बोरे में भर के लेके आए। थोड़े पैसे देंगे। थोड़े पैसे तो दादा बोले बताओ, उन्हें ऐसा किया 1.25 लाख रुपये। तो बहुत है, ये आप ये तकलीफ करते हैं। और वो कपड़े कैसे पहनते थे, ये इधर फटे हुए, इधर फटे हुए, ऐसा करके। हाँ, और खुद आदमी तो अब तक जो आते थे कैसे कैसे करके आएंगे, तो किसी को भी एक अनुमान होता है ना, अनुमान लगता है कि ये ठीक नहीं होगा, उनका तकलीफ होगी। तो फिर दादा कहा कि जहाँ कोई पैसे की ज़रूरत है, यहाँ हम पैसे लेते ही नहीं है, ऐसा करके। फिर वैसा करके गोनी में से निकाला, ये तो बहुत सारे पैसे हैं, कहाँ से लाए? नहीं, हमारा धंधा चलता है, अच्छा इसमें कोई तकलीफ नहीं है हमको। दादा उनको बाद में इतना डांटा, अरे आप समृद्ध है तो ये ऐसा फटे हुए कपड़े क्यों पहनते हो? अच्छा नॉर्मल तो होना चाहिए ना। आप वो क्या बोले, वो चमक वाले ऐसा कपड़े मत पहनो, पर नॉर्मल तो रह सकते हैं ना आप, नॉर्मल तो कोई भी रह सकता है, ऐसा बता। और फिर ऐसा भी हुआ था एक बार कि 3-4 दिन से ऐसा ना कहीं से जानकारी मिलती है, कोई कहते हैं आ जाना सत्संग में अच्छा है करके। तो यहाँ सत्संग में तो क्या सब मुक्तता से रहते हैं। तो कोई एक भाई साहब आते थे और वो एकदम चमकीले कपड़े, अच्छे कपड़े पहन कर आते थे, यानी किसी का भी ऐसे ध्यान जाएगा उसके ऊपर। ये उल्टी दूसरी बात हो गई। हाँ, तो अभी दादा ने देखा, दादा को तो समझ में आ जाता है तुरंत ही। फिर एक दिन बोला ऐसा, ये मोक्ष मार्ग का सत्संग है, आखिर का सत्संग है, यहाँ अगर कोई गड़बड़ी करेगा ना, मैं इनको जिंदा जला दूंगा। इतनी कड़क वाणी, इतनी कड़क, उन्होंने कुछ देखा होगा, वो कैसे देखते हो तो दादा को पता चलता है। ऐसा बोला, जिंदा जला दूंगा मैं। अरे बाप रे। हाँ, मेरी नज़र से कोई बाहर नहीं है, यहाँ कौन आया, कहाँ बैठा है, मुझे सब पता है करके।
दूसरे दिन से वो आया ही नहीं। बोलो ये बात, यानी देखने दादा की नज़रों में सब कुछ होता है, लेकिन ऐसा भी होता है और ऐसा उन्होंने बताया। यानी जहाँ जो है वो सही गलत नहीं है, लेकिन उसका क्या बोले विवेक होना चाहिए। राजा जे योग्य छे क्या क्या ते आचरे आचरे ये बात तो ऐसा है ना, तो इस तरह से हमारी नॉर्मलिटी आती है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये समझ से हम असर मुक्त होते हैं। और हमारा क्या है कि जैसे वो प्याज होता है ना, एक उसका वो निकालेंगे, क्या बोलते हैं, लेयर निकालेंगे तो फिर से आता है, अरे ये प्याज क्या है, फिर से निकाला, फिर से अंदर निकाला, फिर से अंदर। ऐसे सब दोष हमारे प्याज के जैसे हैं। एक बार नहीं किया, बार बार किया, इसीलिए एक बार किया हमने प्रतिक्रमण किया तो वो वापस आता है, अरे ये वापस क्यों आया, मैंने तो प्रतिक्रमण कर दिया। नहीं, वो ऐसे होते बार बार किया है, यानी बार बार वो बीज डाले हैं। ये मेरे लिए तो इतना सहज हो गया कि मुझे वो लगता भी नहीं है इसका प्रतिक्रमण होना चाहिए। मतलब नॉर्मलिटी में खाना, तो कपड़े, इसमें इधर जाओ तो ज़्यादा लेके आओ, ये सब वो ठीक है। ऐसा है ना, अभी आपने दूसरों को कहीं देखा है और ये मान्यता बैठ मैं गई है। सिंधी कम्युनिटी में गई हूँ, मैं देखती हूँ ऐसे लोगों को सब, तो मुझे बहुत होता है अंदर से। ठीक है, तो फिर कहीं और जाएंगे और देखेंगे तो वो बंद हो जाएगा। कहीं से किसी ने नल खोल दिया, कोई आके नल बंद कर देगा, तो उसका कोई झगड़ा नहीं करने का है। नहीं, ये बात है, ये बात समझना है। अभी देखो एक ऐसी भी बात है, हमारे भाई साहब है, डॉक्टर है, भाभी जी डेंटिस्ट है, भाई साहब कार्डियोलॉजिस्ट है, उनकी डिस्पेंसरी में वो हेल्पर आती है, जैसे 18-20 साल की होगी। अभी वो जैसे कपड़े पहन के आती है ना, ऐसा लगता है कि क्या बड़े घर की होगी, और 6 महीने, हर 6 महीने में नया फ़ोन लाती है। उसका क्या बोले, लक्ष्य यही है कि 6-12 महीने हो गए, नया फ़ोन ले आ, तो जो भी है। लेकिन ऐसा हाथ में ला के ऐसे कान में डाल के आते हैं, तो एक क्या है, हम बड़े हैं ऐसा दिखाने का हाँ होता है। अभी वो गलत है सही है वो नहीं देखने का है, क्योंकि सभी को, सब लोगों को ऐसा होता है कि हम ऐसे वैसे नहीं है। हाँ, उसकी ज़रूरत नहीं है, हकीकत में उसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कितना खर्चा होता है, उसका सारा खर्चा उसी में जाता है। अब जिस तरह से वो तैयार होके आती है, लगता है कि वो हर 15 दिन वो पार्लर में जाती होगी, होता है। लेकिन ये तो बात समझने का है। लेकिन हाँ, आपके उधर इधर नहीं होती है। हम देखेंगे ना तो हम सोचेंगे कि भाई क्या ये हेल्पर है, उनकी तनख्वाह कितनी होती है, ऐसी तनख्वाह भी बड़ी नहीं होती है उन लोगों की, लेकिन ऐसा है। तो विवेक रखना है। और ऐसी तकलीफ भी नहीं होती है, लेकिन ऐसी एक मान्यता होती है कि वो होल वाले कपड़े पहनते हैं या होल वाले बनियान पहनते हैं, ये क्या है, कहीं गए तो इसकी ज़रूरत है, आपको क्या बताना चाहते हो आप। और ऐसी कोई परिस्थिति नहीं होती है, कोई भी बनियान वो तो लेते हैं तो 3-4 साल तो आराम से चलती है। अभी 3-4 साल के बाद तो उसको निकाल देना अच्छा रहता है, लेकिन नहीं, एक मान्यता होती है, लेकिन उन सभी मान्यताओं से निकलना है। सब देखा जाए तो तो मान्यता क्या का ही झंझट है, लेकिन वो नॉर्मलिटी चाहिए। अभी अच्छे बड़े घर के हैं और वो जूते निकालते हैं और वो मोटे में होल देखते हैं, तो वो क्या लगेगा, क्या आज मैंने आज एक बनियान को रिजेक्ट किया, उसके अंदर कम से कम 6 होल हो गए थे, सब पीछे की तरफ। तब तक आपने रखे तो आज पहन लेता हूँ, नेक्स्ट टाइम को रिजेक्ट करना, आज पहन लेता हूँ, ऐसे 5-6 बार हो गया। फिर आज उसको मैंने अल्टीमेटली ઘણી વાર જૂનું સારું બી લાગે છે, એવું બી નથી, कई बार अच्छा लगता है, सॉफ्ट सॉफ्ट हो तो भी है वैसे कि मेरे को कोई गाउन इतना जुड़ा भी लगता है, भिखारी जैसा गाउन हो गया, फिर भी लगता है कि रोज रात को वही वो धुल के वापस कब आए, वो पहनना है।
क्योंकि वो लेकिन body को थोड़ा अच्छा लगता है, तो सुख वो मिलता है। वो बात ऐसा है ना कि एक प्रकार का हम बुद्धि हमें तसल्ली दिलवा देती है कि हम मान लेते हैं बुद्धि का। हाँ, ऐसा करके हम जज से मान लेते हैं। तो ठीक है आपके भाई है नहीं ऐसा है लेकिन और नहीं एक और भी बात है नहीं, ये तो बस एक और भी बात है कि जो बहुत नीचे से ऊपर आए हैं ना आज वो समृद्ध है लेकिन उनकी जो पहले की स्थिति है ना वो ऐसी ही थी हाँ, इसीलिए उनको वो सब खर्चा फील नहीं नहीं करता। होता है उसमें क्या हो गया इसमें क्या हो गया? हाँ। क्या प्रॉब्लम है आपको ऐसा करके बोलते हैं लेकिन ये बात मेरे हस्बैंड इतना निकालते हैं ना, थोड़ा लेके आएंगे फिर वो पहले वाला निकाल देंगे, तो वो इतना निकालते तो मेरे दिमाग में होता मैं थोड़ा तो निकालूं, तो मैं ये तो निकाल पाएंगे हाँ देखोगे तो निकाल पाओगे हाँ लेकिन अगर ऐसा देखते रहे वो भी इकट्ठा करते तो आपको भी लगता नहीं इकट्ठा करना चाहिए हाँ, देखा देखी हो जाए। कि प्रकृति देख के ही सीखती है इसीलिए दादा भगवान ने क्या बताया था आप सत्संग में आओ तो देखो हम क्या करते हैं सभी प्रकार के लोग आते हैं सभी प्रकार के लोगों के साथ दादा का व्यवहार होता था आदान प्रदान होता था और आप देखेंगे तो आप सीख जाओगे यहाँ ये ज्ञान तो मिल गया लेकिन ज्ञान मिलने के बाद व्यवहार सीखना है हाँ कि ज्ञान मिलने के बाद हमारा व्यवहार जो आदर्श होना चाहिए आदर्श का मतलब क्या है मोक्ष के लिए योग्य योग यथार्थ तो मोक्ष के लिए ऐसा व्यवहार हमारा होना चाहिए आदर्श व्यवहार यानी हमारे व्यवहार से किसी को भी दुख होता नहीं है वो कोई इतने गरीब भी आ जाएंगे दादाजी कभी उनको ऐसे वैसे व्यवहार नहीं किया पैसे वाले आते हैं अमीर आते हैं पढ़े लिखे भी आते हैं सभी प्रकार के लोग आते हैं लेकिन सभी के साथ जितना सामान्य व्यवहार होता था उनका नॉर्मल कहीं इतना ज़्यादा नहीं कहीं ऐसा नहीं किया पीछे बैठ ऐसा कभी नहीं किया लेकिन जिन्होंने ऐसा क्या बोले महसूस किया था वो कि जिनके घर गए वो घर वाले जानते हैं कि ये इतने समृद्ध नहीं है इधर क्या बैठो पीछे बैठो दादा कभी किसी को बोला नहीं कभी किसी को बोला नहीं और दादाजी जैसे उनको देखते थे ना तो बोलते वो पीछे चले जाते थे लेकिन दादा की दृष्टि उनके ऊपर पड़ती थी उनको बोला दादा ने देख लिया ना अभी मुझे वो निकाल के निकाल दे तो भी उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है ऐसा फिर दादा में आने का एक और भी एक विशिष्टता ये भी हो जाती है कि ये कर्म का परिणाम एक बोलते ना एक प्रकार की दरिद्रता जो है यानी तकलीफ पैसे की तकलीफ वो कर्म का परिणाम आगे जो गलतियां हुई है लक्ष्मी जी का दोष हुआ है कभी ये सत्संग में आए तो प्रतिक्रमण करेंगे ये सब करते जाएंगे वो दोष मिटता जाता है और दादा की कृपा होती है तो धीमे धीमे वो सब पैसे वाले हो गए तो उनको बुला देंगे अरे वो कहाँ बैठे आ गया वही लोग बोलते पीछे बैठो करके लेकिन वो भी हंसते हैं फिर लेकिन हमें तो दादा मिल गए अब पीछे भी रहो आगे भी रहो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि दादा का प्रेम सभी के ऊपर एक सरीका है पैसे वाला है तो ऐसा है गरीब है तो ऐसा है कभी ऐसा हुआ ही नहीं सभी को अपने लगते थे और बोलो ये क्या बात ऐसा है तो जीवन का लक्ष्य क्या है हमें कि आत्मा का कर लेने का है यानी ये व्यवहार कैसा भी हो बहुत अच्छा है या बहुत बुरा है उसमें से निकलना है बुरे में से अच्छा होगा अच्छे में से उसको निकालना है निकालने का मतलब क्या है मोक्ष में कोई व्यवहार साथ में आता नहीं है लेकिन मोक्ष में जाने के लिए आपका व्यवहार आदर्श होना जरूरी है आदर्श का प्रमाण क्या दिया है 9 कलमों 9 कलमों का प्रमाण आ गया आपका व्यवहार आदर्श हो गया और उसका संक्षिप्त में बताया हमारे मन वचन का से किसी को भी किसी भी जीव मात्र को किंचित मात्र दुख ना हो ये हो जाता है हमारा व्यवहार पूरा आज किसी न किसी तरह से किसी को दुख हो जाता है ऐसा भाई को फिर जरा बोल दिया ना जरा दबा के डाल लगा साफ करो कर जो बहुत कॉमन होता है अब ऐसे ही ऊपर से साफ कर लेते हो ऐसा कर दिया तो बर्तन साफ करके तो तभी भी बोल देते जरा डाबून का
जोरानी का जोरानी गए, क्योंकि बम्बई में से मराठी होते थे ना, तो आपको पता है ऐसा है। तो ये व्यवहार देखने से ही सीखना है। इसीलिए सत्संग में आने का कारण ही यह है, ज्ञान और वो जो समझ हमें मिलती है, व्यवहार का समाधान होता है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये होती है, जब जगत कल्पित भ्रांति है, यानी ये सब कल्पना मान्यता का परिणाम है। गलत मान्यता से गलती जो हुई वो गलती का परिणाम है, और वो सभी को भुगतना पड़ता है। कृष्ण भगवान को भी भुगतना पड़ा, राम भगवान को भी, महावीर भगवान को भी, कोई इससे बाहर नहीं है। गलती हुई है क्योंकि वो आज भगवत स्वरूप हुए हैं, भगवान हुए हैं, लेकिन पहले तो वो भगवान नहीं थे। कोई जन्म से भगवान होके नहीं आते, लेकिन वो तो क्या बड़े होते हैं तो उनके लिए एक अच्छा वो बना देते हैं कि देखो जन्म हुए तो वो ऐसे थे। वो भी उनके लक्षण भी जन्म से ही होते हैं, लेकिन बात समझना होता है कि आगे का तो बहुत बुरा होता है, क्योंकि जो बहुत ऊपर आते हैं ना, वो बहुत नीचे जाके भी बहुत ऊपर आते हैं। क्योंकि अब मार खाने के बाद आंखें खुलती है कि नहीं, गलत कभी नहीं करना चाहिए, तब तो वो ऊपर जाते हैं। ऐसा है। कोई चीज़ों का परिणाम आना बंद हुआ है ऐसे लगता है, तो मतलब वो समझे कैसे आए होता था परिणाम, आए कि नहीं आए, वो परिणाम हमारे नहीं है, पहली बात ये। और अगर आज बंद हुआ है तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो ख़त्म हो गया। वो 3, 4, 5 साल देखना चाहिए। ये 5 साल तक नहीं आता है तो हमें समझ लेना है कि वो चले गया, और फिर भी 7वें साल में वापस आता है तो उसका संभव से निपटारा करना है। हमने तो 5 साल तक देखा कि वो नहीं आया, तो हमने मान लिया कि चलो गया, अच्छा है करके। लेकिन 7वें साल 2 साल के बाद वापस आ गया, हो सकता है, क्योंकि कई बात ऐसी होती है कि कोई कहीं कुछ चीज़ कहीं रुक जाती है, वो बाहर नहीं आ सकती फिर, लेकिन जब उसको मौका मिलता है तो वो बाहर आ जाती है। तो बाहर आती है तब वो पता चलता है, अरे मुझे कैसे लगता है, मैं मेरी बात बोल रही हूँ कि मैं पहले बहुत सेंसिटिव हो जाती थी कि कोई भी बात से, कभी मुझे कुछ बोल दिया तो भी आपको मैं आंसू आना, थोड़ा अलग बिहेव किया नॉर्मलिटी से तो भी मुझे असर होता था। लेकिन अभी जब थोड़ा समझ कर करके, तो ये असर जो होती थी ना, उसका मुझे बहुत मतलब अभी लगता है कि कम हो गई। जैसे तो होता ही है, बात सही है। हाँ, ऐसे लगता है अभी क्या हुआ, कुछ मतलब आई गई ऐसे होता है। यानी जो पहले छोटी छोटी बातों की बड़ी बड़ी असर होती थी, अब बड़ी बड़ी बातों की स्ट्रॉन्गेस्ट फील होता है। बात सही है, ये ज्ञान से वो होता भी है। और वो भी दूसरी बात भी है कि नया अंदर जा नहीं रहा है, पुराना खाली होता जाता है। तो वो नया आता नहीं है, खाली होता जाता है, तो उसका प्रभाव, उसका परिणाम तो आपको मिलेगा ही। बिल्कुल सही है। धीमे धीमे बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगे। हाँ, तो जैसे बोलते हैं ना, पेट का पानी भी हिलेगा नहीं आप, हाँ, ऐसा है। तो वही मैं अपने आप में देखती हूँ कि सही ये है। असर में से मतलब कुछ हुआ है कि कुछ नहीं है, वही चीज़ होती है रिपीट, लेकिन होता इधर तो वही उसका- है, लेकिन उसकी असर बंद हो गई, हाँ, कम हो गई या बंद हो फिर गई। कभी कभी बंद हो नहीं जाती। होए, ये बात सही है। पहले क्या होता और फिर था, व्यवहार नॉर्मलिटी में मुझे चलता कहा। है बाद में भी, इतना इजी। सही है। मैंने मुझे कहा, हाँ, गुरु मुझे ऐसा कहते थे, सारी रात नींद नहीं आती थी। दादा भगवान ने अपने लिए बताया कि ज्ञान होने से पहले अगर किसी ने अम्बालाल भाई के बजाय हाँ, सिर्फ अम्बालाल कहा, बोले सारी रात तक हम जागते रहते थे, हमें इतना अपमान महसूस होता था, फील होता था। बोले वो रहा ही और नहीं। ऐसा भी हुआ है कि मतलब पता नहीं, जैसे पहले अटैचमेंट बहुत होती थी कि इतने टाइम तक आए नहीं, अभी तक आना चाहिए था, इतना लेट हो गया, फिर बोलूँ भी करूँ भी, फिर वो भी मेरा कम अभी बोला भी नहीं था, मतलब बात सामने सही है। का भी उनका भी परिणाम है। फिर भी एक समझ से बंद होता है, हाँ, लेकिन मच्छर आ रहे हैं ना, एक हाँ? अगरबत्ती लगाऊं क्या? मच्छर संजीव अगरबत्ती? भाई, हाँ क्या होगा? आपको एक ही जगह पे नहीं इधर ना, वो मैंने ज़्यादा घिस लिया, इसीलिए वो चमड़ी निकल गई।
डॉक्टर ने शेर खान का घटा है नहीं और मोबाइल आई डोंट नो शैले खान जी की मम्मी थोड़ी सीरियस है, अच्छा इसलिए थोड़ा वो हर रोज मेरे से त्रिमंत्र सुनते हैं। उनका फ़ोन आया तो वो फ़ोन इसमें है, शायद होगे तो कहते हैं। हेलो संदीप તમે ઘરે છો? અરે મને માધવી બેનનો નંબર આપો ને જરા. મારા પણ ગૌરવ નંબર બોલો નહીં તો તમે. હા હા નાઇન 3 ओके जय सच्चिदानंद। हाँ 9375084825 हाँ ओके जय सच्चिदानंद एज करूँ છું કરું हाँ हाँ लेकिन आप 748355 हाँ आधा घंटा लगा एट 3750 પછી શું 84 हाँ हाँ 848485 ओके 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 सारा हाँ मधुर 8 नंबर पर लगा यही सीखी जा एक फोन वापस वो बोले आत्मा का गुण सुख है और वो सुख 5 इंद्रियों का सुख नहीं है। 5 इंद्रियों का सुख आकर जाता है, आत्मा का सुख आके जाता नहीं है, वो रहता ही है, उसे पता चल जाता है। यानी बोले पुद्गल डिसमिस कर दो, यानी पुद्गल यानी 5 इंद्रियों का सुख दुख माइनस हो जाएगा अपने आप, क्योंकि वो मेरा सुख नहीं है, वो कर्म फल है।
कर्म का परिणाम है। सुख दुख जो होता है, क्योंकि आत्मा का सुख कायम ही है। आत्मा का सुख को आनंद बोलते हैं, आनंद बोलते हैं, और ये प्रकृति का सुख दुख बोलते हैं। तो वो सुख दुख तो आके जाएगा, लेकिन आनंद आके जाता नहीं, वो रहता ही है। हाँ, लेकिन सुख दुख की असर में वो आनंद फीका पड़ जाता है। अब जैसे उसकी असर चली जाती है, फिर आनंद वापस आ जाता है। लेकिन फिर धीमे धीमे ऐसा होता है कि वो सुख दुख की असर ही नहीं होती है। तो बोला ना, किसी को सुख हुआ किसी को दुख हुआ, ऐसा करके होगा। मुझे सुख हुआ मुझे दुख हुआ करके नहीं होगा। वाणी भी चलेगी, वाणी निकलेगी, लेकिन अब जागृत रहकर तुरंत समझ में आ जाएगा कि वो तो रूपा को अच्छा लगा, रूपा को बुरा लगा, ये ऐसा है। आ गया, एक मिनट। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। તમે ત્રિમંત્ર બોલો, મમ્મી બોલી નથી શકતા. हाँ, वांधो नहीं, फाइन फाइन। जय सच्चिदानंद। नमो गीतरागाय, नमो गीतरागाय, नमो अरिहंताणम, नमो हरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरीयाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोए सव्व साहुणम, ऐसो पंचन मुक्कारो, सव्व पावक प्रणाशनो, मंगलाणं च सव्वेसिं, परमां हवाय मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। हूँ दादा भगवान जेवो शुद्धात्मा छू। हूँ श्री सिमंदर स्वामी भगवान जेवो शुद्धात्मा छू। हूँ परम ज्योति स्वरूप सिद्ध भगवान छू। हूँ शुद्धात्मा छू। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। हाँ हाँ संभळायो, यस यस। हाँ, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। फिर ऐसी परिस्थिति में कुछ पूछे कि ये बात याद आ जाती है तो हमें थोड़ा दुख होता है। तो बोले इसके सामने दिल मजबूत कर लो। कुछ बातें याद आए, दिल मजबूत कर लो। मजबूत कैसे करना है कि ये गलती मेरी नहीं है, जिसकी गलती है वो मेरी समझ में आई कि रूपा की गलती है, तो रूपा को बोलो प्रतिक्रमण कर दो। घर में है तो वो प्रतिक्रमण कर लेते हैं। तो आंसू का अभिषेक दादा को चढ़ा देंगे। दादा की साक्षी में गलती का प्रतिक्रमण कर लेना है। अपना आत्मा स्थायी, फानी जग स्थायी, यानी कुछ भी आके गया वो मेरा स्वरूप नहीं है। अस्थिर है, चंचल है, वो मेरा स्वभाव नहीं है। मैं स्थिर अचल ऐसा शुद्धात्मा हूँ। है टेम्पररी, सब भूल भी टेम्पररी है, आगे खत्म हो जाती है। परमानेंट सिद्ध कर लो जो कायमी है, ऐसा ध्रुव स्वरूप मैं शुद्धात्मा हूँ। अच्युत यानी क्या बोलते हैं उसको, कभी अपनी जगह से हिलता नहीं है, भ्रष्ट नहीं होता, ऐसा अच्युत स्वरूप, ध्रुव स्वरूप मैं शुद्धात्मा हूँ। ध्रुव स्वरूप यानी तत्व स्वरूप मैं शुद्धात्मा हूँ। आखिर में सिद्धत्व मैं परम ज्योति स्वरूप सिद्ध भगवान बोलते हैं, वो मैं ध्रुव स्वरूप हो जाता हूँ, यानी अपने स्वभाव में एकाकार। लेकिन ये पुद्गल है, तब तक पुद्गल का प्रतिबिंब शुद्धात्मा के अंदर पड़ता है और उसकी असर में से निकलते जाना, क्योंकि असर होती है।
बीच वाली स्थिति है ना, बीच जैसे, वो आखिर के जन्म में वो स्पष्ट अनुभव होगा। अच्छा और स्पष्ट अनुभव में किसी और को होता है ऐसा ही होगा। जैसे महावीर स्वामी भगवान और वर्धमान स्वामी यानी उनका शरीर, उनको सब हुआ कर्म, उदय कर्म उनको लागू प्योर कर। निर्जरा बोलेंगे उसको। हाँ करेक्ट। तो प्योर निर्जरा आज पूरी निर्जरा नहीं होती है, आज ये निर्जरा रह जाती है, प्रैक्टिस स्वरूप प्रतिक्रमण में है करते हैं। हमारा। प्रैक्टिस स्वरूप पे नहीं है, बीच वाली स्थिति है, ये बीच पूरा बीच काम नहीं वाली होता या है। बीच बीच वाली, इन बिटवीन, इन बिटवीन। इंटरमीडिएट, अच्छा वो पूरा काम होता नहीं, रह जाता है। और जो रह जाता है उसका हम प्रतिक्रमण करते हैं, तो उससे जो भूमिका बनती है उससे वो चरम शरीर, आखिर का शरीर मिलेगा जहाँ कम संपूर्ण निर्जरा हो। संपूर्ण निर्जरा तभी होगी। तभी तो ये निर्जरा ही है, ये तो बीच वाला एडजस्टमेंट है, क्योंकि ये समय के अनुसार क्या बोलते हैं, कलयुग के कारण पूरा सफाया नहीं होता, अच्छा रह जाता है। और जो रह जाता है उसको हम प्रतिक्रमण करते हैं, यानी प्रतिक्रमण किया, प्रत्याख्यान करके नहीं मुझे पूरा ही करना है, तो पूरा करने का कारण बन गया, कारण बन गया। कारण बन गया, त्याग बीज डाल दिया, बीज डाल बीज दिया। डाल दिया, अभी वो फल आएगा। अभी इसीलिए हमारा यहीं से मोक्ष है, ठीक है। ऐसा है ना, सारे दिन सुबह से इसमें तो सोमवार सुबह से उठते ही ये रूपाबेन क्या करते हैं वो देखते जाना, उसका प्रैक्टिस करना है। बीच बीच में थोड़ा देख लेने का कि अभी तक क्या किया, अभी तक क्या किया। वो जो करते हैं उसको हम कराने वाले नहीं, वो जो सोचते हैं वो उनको हम सोचने का वो नहीं देते, प्रेरणा नहीं देते। वो संयोग है, व्यवस्थित प्रेरणा देती है। उसी तरह से बुद्धि, विनाश काल विपरीत बुद्धि, यानी कर्म अनुसार बुद्धि चलती है, चलती है। और उसके साथ जुड़ा हुआ भुगतान है। सही सोचेंगे तो भुगतान नहीं आएगा, और गलत सोचेंगे तो भुगतान आता है। लेकिन वो सही गलत वो पाप पुण्य के आधार पर है। सही गलत सही समझ है तो पुण्य के कारण दुख होने पर भी असर नहीं होती। पुण्य के कारण दुख होने पर भी असर नहीं हाँ, होगा। पुण्य और के- पाप होगा तो असर होगा। पाप होगा तो वही दुख ज़्यादा लगेगा। पाप होगा तो पाप और फिर पाप समझ का होगी तो क्या समझ होगी तो समझ वो सुख का परिणाम है। हकीकत में समझ यानी ये ज्ञान का परिणाम है। एक सुख का परिणाम है ना, यानी पुण्य का परिणाम में आपको असर नहीं होगी, और समझ से तो दोनों में असर नहीं होगी। समझ से दोनों सुख दुख में आप परमानंद नहीं रहेंगे। समझ से। समझ, ये ज्ञान की समझ से। इसलिए सारे दिन क्या करना क्या है, तो ये नामधारी को, रूपा को व्यवस्थित शक्ति जो जो करवाता है उसे हमें देखते ही जाना है। तो हम करवाते नहीं हैं, हमें तो बहुत कुछ करना है लेकिन होता नहीं है। नहीं होगा। करना है लेकिन होता नहीं है, यानी वहाँ बीच में किसी की सत्ता काम करती है, और जो नहीं करना है वो होता है, तो वो सत्ता काम करती है, वो करवाती है उनसे। इसीलिए कहा कि मुक्त कर दिया, वरना व्यवहार के अंत में मुक्ति का एहसास होता है। व्यवहार के पहले व्यवहार से मुक्त कर दिया। व्यवहार खत्म होने से पहले व्यवहार से मुक्त कर दिया। अब भगवान की दृष्टि से रहकर बाकी का व्यवहार का समाधान कर दिया। इसीलिए कोई परिस्थिति हमें परेशान नहीं कर सकती। परेशान होते हैं तो कहीं पर भी बुद्धि काम करती है जो हमें ज्ञान को समझने नहीं देती। वो सामने वाले की गलती बताती रहती है, लेकिन हमें उनकी सुनने की आदत हो गई है, इसलिए हम उनका सुन लेते हैं बुद्धि का, और फिर वो सामने वाला दोषी दिखाई देता है। तन मन जगमग करने का, यानी हम आत्मा के उपयोग में आ जाने पर, दादा के गीत गाने से, आत्मा के गुणों की आराधना करने से, हम जागृत हो जाने पर
तन मन यानी मन वचन काया प्रकाशित होंगे। वो क्या करते, हाँ यानी वो क्या करते वो हमें दिखाई देंगे, वो हम करने वाले नहीं हैं। तो फिर वो छोटी से छोटी गलतियाँ हमें समझ में आएगी और उसका हम प्रतिक्रमण करते जाए। ये जो बोले क्या दबा के साफ करो, दाबुन साफ करो, ऐसा बोलते ऐसा आप हमें खुद को ही वो पता चलेगा। छोटी छोटी गलतियाँ भी दिखाई देंगी, अभी दिखाई नहीं देती है क्योंकि सब आवरण पड़ा है, लेकिन वो धीमे धीमे निकल रहा है। जितना साफ हुआ। ऐसा बोल दिया हमने, तो इस चीज का कैसे प्रतिक्रमण होगा? क्या बोल दिया? भाई थोड़ा अच्छे से झाड़ू मारो या फिर बरोबर, तो इसका ऐसा है ना, वो व्यवहार है, ड्रामा। हाँ, लेकिन उसका प्रतिक्रमण कैसे करेगा? ये कहने से भी जो उनको दुख हुआ है या होता है ना, दादा मुझे माफ कर। लेकिन अगर बोलेंगे ही नहीं तो वो क्या समझते हैं बरोबर कि शैतानी का ध्यान हमारे पर है ही नहीं, कैसे भी करो चलता है। तो हम उनके ऊपर ध्यान रखते हैं, ऐसा उनको महसूस करवाते हैं ये बोल के। बोलेंगे नहीं, बोला उसमें भी बोलने का तरीका होना चाहिए। और वो बोलने का तरीका भी अच्छे से बोलते तो वो सुनते नहीं है, अच्छे से बोलते तो सुनते नहीं है। सुनते भी नहीं है, पर फिर भी देखो कभी ऐसा एकदम धुतकार के बोलते हैं ना कि अरे क्या कहा है। बात सही है, लेकिन हमारे पास पीछे बराबर करता हूँ प्रतिक्रमण का साधन है हमारे पास। नहीं, हमने ड्रामेटिक बोल दिया, हमको मालूम है हमने ड्रामा बोला समझो, लेकिन फिर वो ड्रामेटिक क्यों बोल- बोलना पड़ा? ड्रामेटिक क्योंकि वो उसके बगैर वो करेगा ही नहीं। वो बताया ना कि उनको लगे ध्यान ही नहीं है, कैसे भी करो चलेगा। तो हम उनका ध्यान रखते हैं, बताते हैं ये ड्रामा करके। और देखो जब आप ड्रामा करते हैं और कोई तीसरा व्यक्ति वहाँ पर है तो क्या बोलेंगे, हाँ रुका बहन इतना उनको डांटते रहते हैं, बोलेंगे कि नहीं? तो उसके लिए हमें वितराग होना है, और ये जीवन के ड्रामा में हमें ये करना पड़ता है, तो इसका प्रतिक्रमण कर लेते हैं। देखो बच्चे हैं ना आपको, हाँ, तो ऐसे ही डांटते रहते थे, गड़बड़ करता है इसीलिए डांटते हैं ना, जब वो ठीक करता है तो डांटने की जरूरत नहीं है। उसी तरह से करने का है। अगर वो सही है, आपको पता चला कि डांटने की ज़रूरत नहीं है तो मत डांटो, फिर बोलने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा है। समझ में आया? प्रतिक्रमण किस चीज का है इसमें? देखो स्यादवाद बोलते हैं ना, स्यादवाद हमारी वाणी व्यवहार सोच, वो तीनों स्यादवाद होने चाहिए। स्यादवाद यानी कोई तीसरा आदमी सुनेगा वो जानेगा तुम बोले बराबर किया, ऐसा होना चाहिए। समझ में आया? वो अगर नहीं होता है तो प्रतिक्रमण करना। किसी को दुख होता है तो प्रतिक्रमण करना। बोलेंगे ऊँची आवाज़ से बोलेंगे, किसी को भी दुख होता है, लेकिन आज ऐसा है कि बोलेंगे नहीं तो वो करेगा नहीं, और बोलने के बाद भी वो करने वाला नहीं। तो आपको बोलना भी है और नहीं किया तो वो व्यवस्थित समझ लेगा, लेकिन बोलना तो है ही, अच्छा सॉल्यूशन। बोलना तो है ही, लेकिन आपको वो करेगा वो गारंटी नहीं है। हाँ ऐसा है ना कि आपने किसी को करते हुए देखा, वो करवाते हैं, वो बड़े प्यार से बोलते रहते हैं, अच्छे से बोलते हैं। आपको अंदर से क्या होता है, अरे ये लोग को प्यार से बोलेंगे, करने वाला नहीं है, उनको तो डांटना चाहिए। तो आपको वो डांटने का संयोग आता है इस तरह से। समझ में आया? नहीं आया? हाँ हाँ समझ गया। आपने किसी को देखा कि वो ऐसे नहीं प्यार से उसको बोलते डांटना हैं, है, ये उनको मेरा डांटना बीच हो चाहिए, गया, तो मैंने ये जो डांट बीज डाल दिया था ना, डांटना तो है। ये संयोग है आपको डांटने का, डांटने का आपने। इसीलिए आपको डांटने का। अभी आप रिवर्स करते हो उसका। अभी बरोबर। हाँ समझ में आया? तो ये बोलना भी है, प्रतिक्रमण भी करना है, हाँ तो संयोग ही नहीं आएगा। हाँ, वही वो मुझे काम ही पूछा। तो आपकी बहू आके काम करवाएगी, आपको देखना नहीं है, हाँ हाँ वो कुछ देखने की वो जरूरत रोल ही नहीं नहीं आएगा, है, रोल ही बाकी नहीं आएगा। नसीब में रोल ही नहीं आएगा। सही बात, हाँ सही बात। दादा ने अपनी बैग कभी देखी ही नहीं, हाँ उसमें क्या है क्या नहीं है, किसी ने अंदर अपना सामान भी डाल दिया तो पता नहीं है दादा को, वो कभी देखे नहीं। वो बोलते धोती निकाल के लाओ, हाँ ऐसा बोला, कोट निकाल के लाओ। अच्छा
आज ऐसा इसीलिए क्या कहा कि आप काम करवाते हैं, काम करते हैं तो बोलना है, आवाज़ देना है, ए सबको तो काम करो, अच्छे से काम करो तो बोनस मिलेगा, नहीं मिलेगा नहीं काम करोगे तो कट काट दूंगा मैं, ये बोलना है। और बोलने के पीछे पकड़ में आ प्रतिक्रमण भी गया कर कि लेंगे। कॉज हम डाल के आए थे कि हाँ बोलने से ही काम ये होएगा। संयोग आपको क्यों आएगा? हाँ, संयोग पीछे कारण है, इसलिए संयोग आया। चाय पी के दिया है। चाय बड़े क्या इच्छा है? हम बोलिए आप, आपका टर्न, आपका टर्न। हम आप बोलिए। मेरे घर पे आए थे, हाँ, चाय अच्छी नहीं हो रही किसने कहा? मेरे हिसाब से नहीं हो रही। वो आपका प्रॉब्लम है। हाँ ठीक, तो मैंने क्या किया मालूम है? उसको कुछ ही नहीं बोला, मैं बोला उसके तकदीर में वो चाय होगी तो क्या की। तो फिर उसमें बोलने की क्या जरूरत है? मेरा सही किया, तकदीर- सही किया। मेरे तकदीर से मुझे टाइम नहीं। मैं सही किया, नहीं किया सही, हाँ, नहीं किया सही किया, मैंने नहीं सही किया। वो ऐसा है ना, सब लोगों को अपना टेस्ट होता है, अच्छा और वो जब ऐसा लेते हैं तो उनको लगता है कि ये ठीक नहीं हुआ। अच्छा, लेकिन सामने वाले तो कुछ लोग ऐसे होते हैं, उनको पैसे भी टेस्टी दे दो कोई फर्क नहीं पड़ता है। चाय है, पत्ती है, शुगर है, मसाला डालना है, इधर फिर 20 +- 20 तो होता ही है, 19-20 बोलते हैं ना। उनको क्या बोलेगा? हमारे तो हर जगह पे हर रोज चाय बदलती है, बनाने वाले बदलते हैं, तो क्या झगड़ा करना है? आज हमारे हिसाब में जो है वो देखते नहीं, और कभी शिकायत भी नहीं होती है क्या बना दिए क्या करके। नहीं, एक दिन क्या हुआ था वो बता, वो हलवा बना के लाए थे, हाँ हलवा बना के लाए थे, हाँ बोलो तो बोलो। दूसरे के वो चूरमा आता है ना, वो चूरमा में मिश्री डालते हैं ना, हाँ, मिश्री की जगह पे नमक डाल दिया। पूरा नमक, पूरा और दोनों- नमक, आप सोचो। हमने मुंह में डाल के बोला बाप रे अब क्या करें? वो बताया, उनको बताया देखो एक चम्मच तो खा गया। गया पेट में। आज चूरमा ही लाया, मिश्री वाला है। नमक तो पता चल जाए। हाँ पता चला। बोलो, वो बोलते हैं हमने पूरा वाटर खाली कर दिया था। दोनों से नहीं है वो जार होता है, नमक का और मिश्री का। इसीलिए ऊपर लिखना चाहिए। लेकिन ट्रू स्टोरी है, स्टोरी बनाई नहीं है, हुआ था। बोलो क्या नहीं लाए, होमवर्क करके नहीं आए। आज व्यक्ति होती है तो व्यवस्थित के हिसाब से होता है। नहीं, गलती को, कमजोरी को अगर हम व्यवस्थित कहते हैं ना, तो फिर हमें जो गलत है वो गलत को आपको सुधार देना। और दूसरा क्या है, आलस का कारण हमने देखा है कि खाना ज़्यादा खाते हैं ना तो आलस आता है, मेरे बहुत कम होता है। खाना कम है तो आलस, यानी तो वो आपका काम नहीं है, ठीक है, आपका काम नहीं, वो मम्मी काम देती होती ना उसमें आलस आती है, सही है ना? हाँ, आपका काम तो आप ढंग से ही करेंगे, लेकिन मम्मी अगर कोई काम देगी ना, मैंने मना कहाँ किया है, मैं करती हूँ ना, लेकिन कब करेंगे वो पता नहीं है, और मम्मी को सब काम जल्दी जल्दी चाहिए, अभी 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 खत्म करो। समझ में आया? ऐसा है। एक उदाहरण देता हूँ, ये सही बात है, जीवन की यदि विचित्र परिस्थिति ऐसी भी आती है। घर में बहू आई, घर में बहू आई तो सामान्य तौर पे बहू को अपना घर का काम संभाल लेना चाहिए, कुछ तो करेगी, कुछ तो करेगी ना, बिल्कुल नहीं करेगी ऐसा होने की संभावना बहुत कम है। अभी वो जो बहू आई है वो उनके लड़के के साथ
5वीं 6वीं क्लास के से वो जानती है। उनके घर कई बार आ चुकी है। ऐसा नहीं है कि मम्मी को जानती है, आंटी आंटी कहती थी, अभी मम्मी जी करके बोलती है, लेकिन वो जानती है। शादी करके आई ना, सीन चेंज। कुछ करती नहीं है, कुछ करती नहीं है। वो करता तो को ही करने का है, उनको कुछ लाना करना है नहीं, लेकिन वो भी नहीं करती नहीं है। वो महात्मा है, सांस बोलती है कि मेरे को समझ में नहीं आता कि कोई भी अपने ससुराल जाएगा तो कुछ तो करेगा, ये कुछ नहीं। वो बर्तन को साफ करना है तो उनको तो करना नहीं है, लेकिन करवाना तो होता है ना, वो कुछ बोलती नहीं। अभी यहाँ सास को एक मानसिकता हो गई, बोले मैं डिप्रेशन में चली जाऊंगी, ऐसा लगा उनको। और पढ़े लिखे हैं, लेकिन ये हर रोज का संघर्ष क्या करेंगे। तो फिर ऐसा हुआ कि कुछ ना कुछ बोलना होता है। 3 महीने हाँ? 3 वीक के लिए हॉलीडे पे चला जाना चाहिए किसको? सास को। अभी वही तो बात बताता हूँ ना। अभी क्या हुआ, परिस्थिति ऐसी आ गई कि वो लोग एक दिन इतना ज़्यादा कुछ हो गया तो वो लोग चले गए, बेटा और बहू चले गए और अपने घर पर चले गए, नया घर भाड़े पे ले लिया। अभी फिर भी वो मम्मी क्या बोलते हैं कि कभी उनको लगता है कि वो बाहर गए हैं, बाहर से आए हैं, तो बोले आज लंच इधर ही कर लेना, डिनर इधर ही कर लेना, आप दोपहर में आए तो क्या एकदम सब कुछ रेडी नहीं होता है। वो घर पर आ जाती, खाना भी खाती, ध्यान दोनों आके खाना भी खाती। यहाँ से फ़ोन करती है कुक को, काम करने वाले को, ये कर लेना, वो कर लेना, ये करना, देखो ये नहीं करना, वो नहीं करना। अभी सांस को इतना अंदर से होता है, यहाँ होते हुए उस सामने है तो बोला नहीं, और उनके घर पर फ़ोन से भी बात करके उनको तो ठीक करवा दी। ये क्या कहेंगे क्या? उनके पाप कर्म और क्या है। अभी और नहीं, तपस्या ऐसा है ना, इसमें जो सास है ना, उसका कुछ अभिप्राय ऐसा है। स्टॉप, ये दिमाग लड़ाने की ज़रूरत नहीं। अभिप्राय जो भी है, मूल बात क्या है, ये तो सामान्य व्यवहार की बात है। आप घर पर आए तो कुछ तो बोलेंगे ना, ये फड़का मारो, और वो भी वाइफ है, बहू है, लड़का नहीं करेगा तो वो समझ में आता है कि उसकी जिम्मेदारी नहीं है, ऐसा है। तो उनको ये हो गया। अभी वो अलग रहते हैं, लेकिन मम्मी को यानी सास को इतनी माया है ना, और वो माया के कारण वो परेशान होते रहते हैं। तो ये बात को समझ लो ना। और फिर इतना सारा विकल्प करते हैं, ये करेंगे, वो करेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, ऐसा है, क्या करेंगे। तो मम्मी ने कहा ना, तो करना करती हूँ, मैंने कहा मना किया है, और आपका काम होता है वो फटाफट कर लेते हैं। धीमे धीमे फिर वो निकल जाएगा। ये एक प्रकार की हमारी प्रकृति है। किसी ने कहा तो मैं क्यों करूँ, और अब खुद का करना है तो वो बिल्कुल परफेक्ट कर लेते हैं। यानी अंदर से ऐसा होता है कि वो मुझे कहे ही नहीं, ऐसा हो गया। वो अच्छा, फिर ऐसा भी होता है, ये थोड़ी मेरा घर है, वही होता है। तो वो भाई की शादी हो जाएगी, घर में बहू आएगी, फिर क्या करें, समझ ले। ऐसा नहीं, उनका नहीं, ये बंद हो गया, ये बंद हो गया। मेरे ख्याल में है ना, ऐसा है, मेरे तरफ कुछ भी आता है तो मेरी जिम्मेदारी बनती है उसको ढंग से, उसका संभव से निपटारा करना है। अभी
आप नहीं करते समझो, या देर करते हैं, तो मम्मी को उत्पात होता है कि नहीं, परेशान होते कि नहीं, तो वो आपके कारण परेशान हुए ना, तो किसकी जिम्मेदारी है? तो उसका कभी प्रतिक्रमण किया नहीं किया? वो मेरी गलती कहाँ है? मेरी गलती बताओ तो मैं प्रतिक्रमण करूँ। समझ में आया? ऐसा है। कोई कहते हैं या हम करते हैं, तो कोई फर्क नहीं है। व्यवस्थित का ऑर्डर किसी के माध्यम से आया या व्यवस्थित का ऑर्डर आपको डायरेक्ट आया, वो आपका ही है। समझ में आया? कोठारी साहब कुछ कहेंगे तो दिमाग फिरेगा, लेकिन आप कुछ करना चाहते हैं, करते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इजीली कर इसलिए तो कोई विकल्प नहीं खड़ा होता है। एग्जाम्पल ऐसा वो हम एनालाइज करना है। किससे ही होता है, किससे ही होता है ना। शांति से करो ना। वो कितना काम देते दे के कितना काम देते हैं। हाँ क्या घर का तो वो बोलते ना, तो मेरे दाएं हाथ का काम है, तो उदाहरण क्या है उसका, कहावत क्या है, मेरे बाएं हाथ का काम है, ऐसा बोलते ना। जो हाथ का उपयोग नहीं करते वो बाएं हाथ का काम है करके बोलते हो, तो ऐसे ही करते हैं। अब मम्मी को कुछ नहीं करेंगे तो सांस को कैसे खुश करोगे? सांस तो कैसे खुश करके खुश नहीं होती है, ऐसा होता है ना, ऐसे समझ में आता है। आपका क्या है, कुछ भी करो तो सांस खुश नहीं होती ना। ऐसा तो नहीं। हाँ मैं भी मानती हूँ कि कुछ भी करो और सांस खुश ना हो। नहीं, यानी सब कुछ करने के बाद भी सांस देन खुश सांस नहीं होती है। डिफेक्टिव है। हाँ फिर सांस डिफेक्टिव है कि कुछ भी वो करो। नहीं देखने का डिफेक्ट है कि नहीं, नहीं, ऐसे बात मतलब बात कोई- समझना है। सामान्य नहीं, तरह से वो आपने पूछा इसलिए मैं कह रही हूँ, ऐसा कुछ भी ना करे कोई और सामने वाला खुश ना हो, ऐसा होता ही नहीं। नहीं, लेकिन बात समझना है। कुछ सब कुछ करने समझ के है, बाद समझ ही भी तो सबसे बड़ी ऐसा बात है। हो सकता है, ये बात। समझ होती है वहाँ सब अच्छा तो होता उसे अच्छे करते रहो और अपने किए पर अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए कि हमने किया। है। हाँ नहीं, हम और किसी के- कॉन्शियस भी तो रहता है। किसी का पुरस्कार के लिए हमें ध्यान राह नहीं देखना है। हाँ आप चाय पीते हो ना? हाँ? तो डीजे मुझे आधा कभी चाहिए। आधा कप ही है। समझ में आया? एक मम्मी को खुश कर देना है, सब तय करो। मम्मी को दुखी नहीं करना, तो अपने सांस को आप बिल्कुल खुश कर सकोगे। समझ में आया? मम्मी को खुश नहीं कर सकते तो सांस को कैसे खुश करोगे? बोलो ना, ऐसा नहीं है। और किसी को दुखी करके आप मोक्ष में जा पाओगे? वो एक बहुत बड़ी बात बताई। एक ही लाइन में क्या होता है? नहीं, आप सोचो ना, किसी को कोई हमें कोई कह नहीं सकता ये करो करो, ऐसा है। और ऐसा भी है कि जैसे मैं बहुत कुछ काम करता था, ये सेक्शन का, ट्रांसमिशन का, ये सब बहुत करता था। अभी तो बहुत इजी हो गया। अभी तो वो टेलीफोन की लाइन को कनेक्ट करता पड़ता था, फ़ोन कनेक्ट करता था, फिर फ़ोन से वो कनेक्ट करते थे और फिर ऐसा करते थे। अभी तो ऐसा कुछ नहीं है, सीधा ये लगा दिया, चालू। देखो, ये दूसरी एक बैग रहती थी सत्संग में ले जाने आने की, वो मैं खुद ही करता था। अभी ये लोग करते हैं तो मैं उसमें कुछ हाथ नहीं डालता, क्योंकि गाड़ी अटकती है कहीं पर तो मैं हेल्प करता हूँ, लेकिन शिकायत नहीं करता। क्या करते हो, ये नहीं करते, वो करते नहीं। ऐसा है ना, आपको और कोई काम करने को कहता है घर पर? मम्मी तो है, तो मम्मी का तो कहेंगे और करेंगे तो अच्छा है, और अच्छे से कर लोगे तो फिर मम्मी को शिकायत नहीं रहनी चाहिए। सब कुछ करने के बाद अगर शिकायत रहती है तो फिर आपको उन मन पर नहीं लेने का। अच्छा है ना? आपको ऐसा नहीं लगता है कि वो पक्की हो जाए? अभी पक्की है कि नहीं है? हाँ, झूठ बोला। देखो, अगर आप ससुराल गए, कभी तो जाओगे, अभी ससुराल गए समझो, और आपकी शिकायत आई, वो आपको दोषी ठहराएंगे कि मम्मी को दोषी ठहराएंगे? मम्मी ने क्या सिखाया?
और मम्मी ने क्या सिखाया, करके बात आएगी तो आप सहन कर पाओगे। मेरी मम्मी का नाम मत लो, जो है वो मुझे बोलो। बोले क्यों, तुम्हारा ले मम्मी जब बोलती मैं नहीं करती थी। समझ में आया? ऐसा है। कोई नहीं कहेगा, कहते हैं तो उसको सर स्वीकार करो। और इतना क्या ज़्यादा कहते हैं, क्या क्या काम करने को कहते हैं, उदाहरण दो, उदाहरण एग्जाम्पल। वो गलती तो निकालेंगे ही ना, तो क्या गलती निकालते हैं? खाना वगैरह सही नहीं बनता है या ज़्यादा बन जाता है, मेरे से ज़्यादा बन जाता है। तो ज़्यादा बन जाते तो अच्छा है, तो आम निकाल के दो फिर। तो सब लोगों की प्रकृति होती है, ये सही बात है। कुछ लोग होते हैं ना, वो समझो आज 10 रोटी बनाई और 2 रोटी बच गई ना, तो फिर वो अगले टाइम से 8 रोटी बनाए। और फिर बच्चे ने कहा कि ज़्यादा चाहिए, तो फिर आप लोग जो पीछे खाते हैं उनके भाग में कम रोटियां आती। ख्याल में 1-2 रोटी बचती, वो उसका ये बात समझ लेना है। लेकिन ये प्रकृति है, प्रकृति किसी का ऐसा होता है। जैसे हमारे आप तो कुछ नाम नहीं आता है, वो 10 की ज़रूरत होती है ना तो 20 लाते हैं। समझो कोई चीज़ 10 की ज़रूरत होती है ना तो वो 20 लाते हैं, क्योंकि किसी को काम आएगा, ऐसा करके सोचते हैं। और कुछ ऐसे भी है 10 की ज़रूरत होती है तो वो 8 लाते हैं। बोलो, क्योंकि 10 की ज़रूरत है लेकिन 10 लोग इसका उपयोग नहीं भी करेंगे, तो बोला फिर क्यों वेस्ट करने का? अपनी अपनी सोच है, वो सोच गलत है नहीं, प्रकृति उससे कोई झगड़ा नहीं करेगा। वो चप्पल लाते हैं तो 3-4 जोड़ साथ में लाते हैं, तो क्या करेंगे? और वो मुश्किल से एक चप्पल नहीं, वो टूट नहीं जाती है उसको, तब तक वो पहनते हैं। यहाँ तो एक थोड़ी 3-4 चप्पल होती है, और कपड़े भी कहाँ गए ना, भूल गए, तो उसके फिर कौन हिसाब रखेगा? ऐसा बोलते हैं। वो भेज देंगे और वापस कभी भी जाएंगे 2-4 महीने के बाद वहाँ से ले लेंगे वापस। समझ में आया? ऐसे ये प्रकृति है। तो मम्मी की शिकायत नहीं रहेगी, वो चली जाएगा। आप अंदर से आपका अंदर से तय होना जरूरी है तो मुझे पक्का मम्मी को दुखी नहीं करना। अच्छा चलो, हम एक अनुमान भी करते हैं। आपको आज तो ऐसा नहीं लगता है कि मम्मी को आपने दुखी किया, डांटते रहते फिर भी गलतियां निकालते हैं कि गलतियां होती है? देखिए गलतियां होती है और हम बोलते हैं मम्मी गलतियां निकालती रहती है। कहने का कैसा मतलब हो जाता है, पूरा मतलब ही बदल जाता है ना। और अभी समझो आपने शिकायत की, ऐसा ऐसा, बाद में आपको पछतावा होगा कि नहीं? आज नहीं तो कल होगा ही, अरे मम्मी के साथ हमने ऐसा किया था, तो उसे ऐसा अभी समझ लो ना, ऐसा नहीं है। तो ये ज्ञान का परिणाम क्या है पता है? होने से पहले भविष्य बता देता है। इसीलिए उसे कहा कि ये ज्ञान पारिणामिक दृष्टि खुली करता है, यानी परिणाम आने से पहले वो परिणाम दिखा देता है। ज्ञान का प्रभाव, ज्ञान का परिणाम यह है। इसीलिए गलती होने से पहले ही गलती को हम सुधार लेते हैं। जैसे या एक बार हो गई तो वो दोबारा वापस नहीं होगी, ऐसा है। और ऐसा एक सबका क्या बोले, एक प्रकार का सिद्धांत होता है, हम जो करेंगे अच्छे से करेंगे, वरना नहीं करेंगे, ऐसा वैसा तो करेंगे ही नहीं। तो उसके कारण ये जो उनकी मान्यता है, ये जो उनका जीवन सिद्धांत है, इससे कभी उनको शिकायत आती ही नहीं है। वो अच्छा है, मम्मी की शिकायत नहीं आई, किसी की शिकायत नहीं आई, तो आप परफेक्ट है। लेकिन किसी की भी शिकायत आती है तो वो हमारी गलती है। सोच के तय करना। लेकिन ऐसा है, हम तो ऐसा मानते हैं, हमारे तक कोई बात आई ना तो आगे जानी नहीं थी, यही खत्म हो जानी थी।
ऐसा बोलिए। कितने बज गए? 5 तो बज गए। अब ये हमारा फ्री टाइम है। फ्री टाइम को क्या बोलना है, बोलिए। काढ़ा आ गया, क्यों देखते? बना दिया। बना दिया। या क्यों बनाया इसने? ये मेरे जैसा सेम है, काढ़ा आपके हाँ, जैसा से- पुदीना नहीं, तुलसी, लौंग, जो भी है। क्या चम्मच चाहिए, चम्मच चाहिए। बहुत गर्म होगा। चलो बोलिए कुछ आज। ऐसे कहते हैं कालची लेते हैं, वो क्या होता है? हाँ, काळजी रखना, गुजराती शब्द है ना, काळजी राखजो, ध्यान रखो। काळजी राखजो। हाँ ध्यान रखना। इससे है ना, चलेगा, मुझे वो तो पीने के लिए चाहिए, क्योंकि बहुत गर्म पी नहीं पाएंगे। आप ऐसे वो पियोगे? तो चाय पीने वाले लोग तो गरम गरम पी जाते हैं, मेरा तो मुंह जल जाता है। उसका मतलब क्या है? देखभाल करना। देखभाल करना यानी तो काम करते हैं तब देखभाल करना। और काम की तो क्या बोलेंगे हिंदी में? संभाल के ध्यान रख लो, हाँ, सबको संभाल के रखो, देखभाल करना। ध्यान रखना, देखभाल करना ही जिंदगी। नहीं, देखभाल करना सामान्य हो गया, काळजी मतलब लेकिन काळजी विशेष अच्छे से ध्यान रखो। छोटी बारीक शब्द है ये काळजी। तो काळजी म्हणजे नेहमी खाली मतलब देखभाल करना है ना, ख्याल रखना। तू take थोड़ा care. देखा, थोड़ा इधर ऐसा करके देखा, थोड़ा देखा, ऐसा है देखभाल करना। काटिया ने उसके पीछे ही रहना काळजी है, घेणं। उसका ध्यान रहना, काळजी उसका ध्यान रखो बोलेंगे। मराठीमध्ये समज काळजी में आया? शब्द. काळजी घ्या म्हणजे त्याचं लक्ष द्या, ध्यान द्या. देखभाल ठेवा, मराठी आता है? हाँ, समझ में आते पढ़ते थे। हमें तो पढ़ना पड़ा था बम्बई में, 4 साल पढ़े थे। बोलते तो समझ में आ जाता है, काफ़ी कुछ शब्द भी। तो मराठी में ये 6 महीने अगर मैं एक जगह पे मराठी है वहाँ गया ना, तो मुझे आ ही जाएगी। तुम मम्मी का ध्यान दिया तो मम्मी तुम्हारा ध्यान दी। तुम ज्यादा खाना बन गया दूसरे दिन ध्यान रखने का उसमें, मम्मी मुझे बता दो कितना निकालो, क्योंकि मेरे हाथ से ज्यादा हो जाता है। ध्यान में चूक नहीं होती, गलती नहीं होती। वहीं पे मम्मी का देखभाल में हम इतना ध्यान नहीं रखते, वो ऊपर ऊपर से देखते हैं, ऊपर ऊपर से देखना, देखभाल करना। यही विवेक इसीलिए क्या कहा कि व्यवहार में देखभाल रखना है और मोक्ष में ध्यान रखना है, ध्यान रखना है, ताकि क्या है कोई गलती ना रहे, कोई गलती ना रहे। फिर वो यानी गलती के उपयोग हिसाब से में- इसको ट्रेन होना पड़ेगा। उपयोग में गलती नहीं रहेगी चाहिए, चलेगा। शुद्धात्मा के उपयोग में गलती रहनी नहीं चाहिए। कैसे? समझ- यानी समझ- पूजा क्या करती है वो आपको सब पता हाँ, चलता है। समझ। समझे? अब देखभाल करने की बात, जो व्यवहार है वो इतना, व्यवहार का भाग है वो इतना महत्व का नहीं होता, तो बोले वो देखभाल रखो उसका। लेकिन मोक्ष के लिए ध्यान रखना पड़ता है। छोटी से छोटी गलती पूजा की आपके नज़र के बाहर नहीं रहती, यानी उसे नज़रअंदाज मत करो, उसका प्रतिक्रमण करना है। देखभाल करने की शक्ति जो करके आता है ना, हमने देखभाल करो। फिर बोलिए। તમે અમારી 5 આજ્ઞામાં રહો, એ જ પુરુષાર્થ છે, करेक्ट, એ જ ધર્મ છે, બીજો કોઈ પુરુષાર્થ નથી, એમાં બધું આવી ગયું। પ્રમાણ શું કે અમે તમારી આજ્ઞામાં રહીએ છીએ। हाँ प्रमाण शु कि તમે हमें तुम्हारी आज्ञा में रहे, उसका प्रमाण ये है आज्ञा में रहे। पहली बात, किसी की भी आपके ऊपर शिकायत नहीं रहेगी।
आज्ञा में रहे तो आप संभव से निपटारा ऐसा करेंगे। कैसे पॉसिबल है कि किसी की भी आज्ञा में तो किसी का भी एक आदमी की तो शिकायत रहेगी हमेशा। देखो आपने है ना दरवाज़ा पूरा बंद नहीं किया, अवकाश रखा है कि कोई अंदर आ जाए, जैसे भूत अंदर आ जाएगा, लेकिन आपने बंद करके पूरा लॉक कर दिया, सील कर दिया, फिर तोड़ के कोई आ सकता नहीं है। खुला होता है वो अंदर आ जाते हैं। ये बात 15 जमा नहीं, आपका एक मेरे को निश्चय भी जो है क्वेश्चन आ ना, रहा है कि जैसे तुम्हारे मतलब तुम्हारी जितनी बुद्धि चल रही है, तुम्हारा जितना शरीर है, तुम्हारा कर्तव्य अगर पूरा करते थी, कर्तव्य इन से जिम्मेदारी, का रूटीन जिम्मेदारी। करते जा रहे हो, पर फिर भी सामने वाला की शिकायत है तो वो उसकी प्रॉब्लम है। नहीं अपन क्या कर सकते ये हैं? ऐसा नहीं करने का। सब कुछ ध्यान रखने के बाद भी शिकायत आती है ना, कहीं अपनी गलती होगी या हाँ प्रतिक्रमण कर लेना। तो वही प्रतिक्रमण करना और उसको सुधारना भी जरूरी। पर वो कोई वो लोग ऐसे भी प्रतिक्रमण होते हैं- करेंगे, वो बताते हैं समझो कि गलती क्या है तो आप सुधार हाँ, लेना। तो वही स्पष्ट हो और जाता है। और फिर भी वो समझो बताते बताते नहीं है लेकिन शिकायत करते रहते हैं तो माफी मांग लो। तो वही ऐसे ही देखो बहुत बड़ी गलती भी तो माफ कर देते हैं, माफ कर देते हैं कई बार, और बहुत छोटी गलती भी कोई बिल्कुल माफ नहीं करती। आप बोलेंगे इतनी छोटी में क्या है आप इतना डांटते वगैरह करते हैं, नहीं, लेकिन आपने जैसा व्यवहार किया है लोगों के साथ वो आप वापस आ रहा है। उसका मतलब क्या है, जैसे कि दादा भगवान एयरपोर्ट पर नीचे बिछा के सो गए, चद्दर बिछा के सो गए, सब लोग देखते थे। नॉर्मली वहाँ पर ऐसे सोते नहीं हैं, ऐसा नहीं करते। तो दादा ने कहा कि कोई मेरा विरोध क्यों नहीं करता, हम विरोध करते हैं, ऐसा नहीं करेगा, ऐसा नहीं करेगा। तो बोले हमने कभी किसी का विरोध नहीं किया, दिस इज द पॉइंट आई वांट। इसीलिए हमारा कोई विरोध नहीं करता है, दिस इज द पॉइंट हमारी सब गलतियाँ चला लेते हैं। ये जो पॉइंट है ना, ये इट इज कनेक्टेड विद जो सास की बात पहले चल रही थी ना, मैंने बोला ये बात है, लेकिन इसीलिए सास कभी तो उसकी बहू सास की का कोई ऐसे- वचन बल नहीं है, या सास के अंदर कुछ कमी है कि वो बहू ऐसा डजंट फील एट होम, डजंट फील एट होम। होती ऐसे पात्र बदलते जीवन में, मात्र अवस्था रोज बदलती, चल चंचल गुण अचेतन के। ऐसा है, ये हो गया, ये समझ में आ गया ना। तो एक परिस्थिति ऐसी बनी थी, केशवानंद जी है, उनके बहन, उनकी जहाँ शादी हुई थी, सास बहुत कड़क थी। एक ही तो बहन है उनके, हाँ, एक ही 8 भाइयों में एक बहन है। बहुत वो कुछ भी करती है तो उसमें शिकायत ही रहती थी। अब परिस्थिति ऐसी हो गई कि ये लोग लागोस में रहते हैं, नाइजीरिया में, कानून। और सास यहाँ भारत में है। अब तो भी यहाँ से भी वो सब होता रहता था, लेकिन परिस्थिति ऐसी है कि सास बीमार पड़ी और कोई उनकी सेवा करने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि सब जानते थे उनका स्वभाव। ये बोली कि मैं आती हूँ। बोलो, जो जिन्होंने उनका अपमान किया, कभी सुनते कभी कुछ किया ही नहीं ऐसे, फिर भी वो आई, और फिर वो जाने से पहले गुजर गए थोड़े समय के बाद। उन्होंने बहुत पछतावा किया। अच्छा पद्मा बहन का हाँ हाँ, कि बेटे मैंने तो आपका बहुत अपमान किया, मैंने आपको बहुत परेशान किया, मुझे माफ़ कर। कमाल हो गया, छूट गए, नहीं छूट बात, गए यार। शी ऑल्सो तो लेकिन उन्होंने ठान ली थी, मैं पद्मा करूँगा बहन ना, मैं करूँगा, कोई नहीं करेगा, मैं करूँगा, ऐसा करो। बहुत अच्छी बात। वहाँ से यहाँ है, बोलो, ये बात है। तो ऐसा है ना, हमारे अंदर शक्ति बहुत है, लेकिन हमने कुछ दरवाजे बंद कर दिए हैं, कुछ दरवाजे खुले रखे हैं, तो उसकी हमें असर होती। जो बंद करने चाहिए थे उसको खुला रखा है, जो खुला रखना चाहिए उसको बंद कर दिया है। क्या करेंगे? कि कभी मम्मी की शिकायत नहीं आनी चाहिए, क्योंकि मम्मी पापा हमारी सब बात बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं। वो ऐसे ही कुछ करेंगे नहीं करेंगे, और अच्छा ही चाहेंगे।
अच्छा ही चाहते हैं। चाहेंगे, एक वो बुरा नहीं चाहते। एक उदाहरण आता है कि किसी ने एक चित्र बनाया, तो उन्होंने अपने मास्टर को बताया, तो मास्टर ने ये गलती निकाली, वो गलती निकाली, वो सुधारते गए सुधारते गए सुधारते गए। एक दिन वो गए तो मास्टर जी ने कहा परफेक्ट, ऐसा करके कह दिया। वो रो पड़े, ये क्या हो गया? आज तक मैं बताता रहा, गलतियां निकालता गया, तब आप सुधारते गए, यानी बड़े अच्छे भाव से अब सुधारते गए। इसलिए अब इसके आगे अब मेरी तरक्की नहीं है, अच्छा सुधारते गए, अब मेरी तरक्की नहीं होगी। वो शीशे की क्वालिटी क्या है साले की? वो और वो- भी गलतियां निकालो, वो ऐसी सोच के वो भावना है। ऐसी भावना कोई- देखते कोई ही ऐसी ऐसे होगा। यही बात। तो मम्मी शिकायत करती तो अच्छा है, अभी अच्छा लगेगा। उनकी शिकायत बंद हो जाएगी, फिर आपको रोना आएगा। अब सच में भी आ सकता है। नहीं, मुझे एक आपसे बोलिए बोलिए। कि ठीक है, आपने बोल दिया कि इस दरवाजे से हमें नहीं जाना है, तो दरवाज़ा बंद कर देंगे, और जो सही दरवाज़ा है उस दरवाजे से जाना है। लेकिन अगर या वहाँ पे सही दरवाजे में ये आड़े हो गए, नहीं तुझे इसी दरवाजे से जाना पड़ेगा, ये दरवाजे से तुझे जाता नहीं है। तू परिस्थिति को स्वीकार करने का, शिकायत वो बंद किया कर दरवाजा खोल के चले जाने का। खुला दरवाजा से वो मना करते हैं, तो वो खुला बंद है, उसको खोल के चले जाने का, और क्या करने। हमें लगा कि ये खुले दरवाजे से हम चले जाएंगे, चले जा पाएंगे, और किसी ने रोक दिया, तो हमें समझ लेना है कि ओके थैंक यू, बंद करके दूसरे दरवाजे से निकल तो जाएंगे। वही दरवाजे से जाना पड़ेगा। यानी ऐसा है ना, हमारी समझ से हमने वो दरवाज़ा बंद किया, ये दरवाज़ा खुला रखा था, लेकिन बाद में पता चला कि यहाँ पर वे मना कर रहे हैं, तो ये बंद करके वहाँ से चले जाने का बात क्या है? वही ये बात सही है। श्री राधे। राधे जैसे रहेंगे तो श्री का फल मिलेगा। राधे जैसे रहेंगे तो श्री का फल मिलेगा। जिसकी सेवा में करने चाहिए हाँ 24 घंटा, हाँ, 24 घंटा राधे की सेवा। राधे की सेवा में अच्छा, राधे कहाँ है? राधे कहाँ है? राधे जो है यहीं पे है, और राधे को अगर खोजना है तो पहले अंदर की कुर्सी खोलना पड़ेगा, जो दरवाजा बंद है हाँ। उसको खोलना पड़ेगा। कौन कौन खोलेगा? हाँ, और खोलने के बाद कौन खोलेगा? वो तो ज्ञान नहीं खोलेगा ना, अरे क्या बात वो है। ज्ञान नहीं खोलेगा, ऐसा नहीं खुलता। उसका ताला खोलने की चाबी ज्ञान के पास नहीं है, वो ही खोलेगा। और वो खुल जाने के बाद में तो राधा क्या करती है, डायरेक्ट इससे मिला देती है। तो ये जो है ये डायरेक्टर होते हैं, इधर से जा ज्ञान से राधा राधे के पास गए, तो बता कि ये आ गया आपकी शरण में। श्री राधे। राधे कृष्ण राधे। एक प्रश्न पूछूं? हाँ, ये हा से मोक्ष और ना से संसार, अब ये ना से संसार है, इसके थोड़े डिफरेंट पहलू से इनको समझाइए। ना को उसका मतलब क्या है? कोई भी परिस्थिति आती है, परिस्थिति आई है, वो क्या बताती है? इट इज योर I am there. इट इज योर रिजल्ट। इसका मतलब क्या है कि कोठारी साहब मेरे सामने खड़े हैं और मैं उनका स्वीकार नहीं करता, तो संसार खड़ा हो जाएगा। लेकिन आप आए हैं, आपका स्वीकार करता हूँ, तो मैं छूट जाऊँगा। स्वीकार करना यानी आपसे जो भी कुछ आता है जो भी संजोग है उसका एक्सेप्टेंस। एडजस्ट होकर निकल जाता है।
और कोई पहलू? यही मूल बात यह है, मूल बात प्रिंसिपल ये है। एक्सेप्टेंस। यस का मतलब एक्सेप्टेंस, स्वीकार भाव। जो भी है, जो भी परिस्थिति होती है उसका स्वीकार। कभी आलस करती है, नहीं करती है, जो भी है वो ना बोलती है। हाँ, ना बोलती नहीं, मैंने कहा ना बोला, मैं करती हूँ ना। लेकिन जो काम 10 मिनट में हो जाता है वो 1 घंटे में करेंगे तो मम्मी भी गर्म नहीं होगी। वो दरवाजा खुला बंद का कंप्लेन नहीं है। पर नहीं, बहुत कभी अच्छा। कभी मुझे ये ऐसा- हिसाब किताब भी होते हैं ना ऐसे। सब हिसाब का ही परिणाम वही कह रहा है, हूं ना, आप लेकिन किसी के हिसाब साथ- में से छूटने का रास्ता बताया। हाँ, हाँ। वही कह रहा हूँ। वो मेरी मदर थी, तो जब भी मैं आऊँ लालो આવી ગયો ને सब થઈ જાય। एक विश्वास That was her confidence in नहीं, me। वो भी है और आपने ऐसा कुछ किया भी होता है, ऐसा होता है। लेकिन वो कोई दूसरे होते हैं ना, बोले वो आ गया, मत देना उसको काम, कुछ होने वाला नहीं है। ऐसा होता है, वो गलत है करके नहीं, सभी का निमित्त होता है। और उनका अनुभव बोलता है कि आज तक इनको कोई भी काम दिया ना तो वो ख़त्म करके आता। उनको देगा ना तो वो रोते रोते ही आएगा, ये नहीं है, वो नहीं है, ऐसा करके। ऐसा हमें सभी को विश्वास दिलाना है कि हमारे तक जो कोई बात आएगी ना, वो यहीं पर सॉल्व हो जाएगी, सॉल्व आ जाएगी, समाधान समाप्त हो हो जाएगा जाएगी। उसका। Yes। बेटी से काम लेना आसान है कि बहू से काम लेना आसान है? बेटी को बोल भी सकते हैं, बेटी को डांट भी सकते हैं, बहू को बोल भी नहीं सकते, बहू को डांट भी नहीं सकते। बोलो। बेटी होती है, बोलो अभी अभी ये काम करेगी आप, अब ये काम करेगी। क्या बताते हैं? मेरे बच्चे के बारे में एक आपको उसकी शादी एक 14 साल पहले हुई। मैंने 14 साल पहले हुई। अब इसमें क्या है, हमारा समाज है पूना के अंदर छोटा है, एमपी में बहुत है, मेरे गांव के गांव पटेल है, हाँ, लेकिन इधर में छोटा है, भवानी पेट, तानापेट भी है। और उनमें जैसे हम हैं, हम सब भाई भाई हैं, आपस में एक दूसरे में बीते वाले हैं। अब इसमें क्या हो गया कि वो लड़की जो है वो बेचारी, मैं बेटी भी सबकी होती है, लेकिन वो लड़की कुछ जरा अलग तरीके की कॉलेज में उसके बीकॉम की एमकॉम भी, तो वो लड़की जरा ये थी। और उसने और ये दोनों बहनें की शादी एक साथ में कर ली। तो हमने क्या किया, वाले समझी की करके हमको डाल दिया, तो उनके भाई को छोटे वाले लड़के को डाला। तो बड़े वाले के लिए कोई होना, तो इस वजह से क्या करने का, तो ये ग्राहक फंसा दिया। समझी की मार होना, उनका मौसला भाई अभी हमारा समझी लगता, हमारे विशेषकर एक बहनों समझ लो, तो उसका समझ, तो हमने टोका कर दे देता नहीं कि आप अनुभव देता हम बहनों ना सकते। तो वो लड़की के दिल में लड़का तो नहीं था, लेकिन शादी उस छोटे बहन के लिए, क्योंकि बड़े बहन की शादी हुई और छोटे बहन की शादी नहीं, तो इसलिए उसने क्या किया, अपने आप को बोले मैं मुझार करते हुए मेरी बहन की लिए मैं शादी लेके आया। हाँ, तो ऐसा करके वो शादी तो जबरदस्ती कर लिया। देखो हमारे भी क्या होता, वो हवन वगैरह होता है ना, उसके बाद सप्तपदी बनती है, तो उसमें वो लड़की हवन में रो रही है, वहाँ से आप 3 साल हो गया।
मैंने पहचान लिया, वाह, बड़े लड़के। फिर शादी के बाद में उसका बिंब फूटा कि वो ये लड़के के साथ में नहीं रहे, वो सीधी माँ बाप के घर में जा रही और वहाँ से वो लड़का जो है उसके साथ में घूमने जा रही रास्ते के। तो इसने पकड़ा, इसने एक दो दफे पकड़ लिया, शिकायत किया माँ बाप के पास। नहीं वो ऐसे बोले जाती हूँ मैं तो भाई समझती। फिर यहाँ पे फिर से जबरदस्ती फटा फुट के लाया। वो बोले मैं इधर नदी है, नदी यहाँ पे कुछ जाऊँगे बोले, लेकिन बोले मैं नहीं रहती। तो फिर हमने कोर्ट में केस डाल दिए। तो मैंने बोला, काउंसलर ने बोला, बोले वो लड़की को बोले आपको फंसा देंगे, बोले मत बोले खाली पेट किया है आप नहीं, अंदर आके मतलब बैठ जाओ चलती हूँ ना। तभी मैं यहाँ से नहीं जाता। इनको भी फिर इधर ही मैंने अंदर टेबल लगा तो वो नहीं मानी लड़की, गई तो आई चेन्नई। फिर ऐसे समय क्या करते, वो क्या अपनी गलती है? क्या हम तो आखिरी तक कोई झगड़ा नहीं पीछा नहीं। देखो एक्स्ट्रा है ना, फिर ऐसे समय में क्या करते? ऐसे भी प्रश्न आते थे। और यहाँ से भी छिंदवाड़ा इधर भोपाल तक के फिर कि यहाँ के सब अपने लड़की की बदनामी तो कोई कर नहीं सकता, तो फिर वो लड़के की बदनाम किए। नहीं बराबर है बात सही है। मैंने कहने का मतलब ये कि वो मेरा वो वही आ गया, कहने का मतलब वही आ गया कि ये दरवाजा तुम्हारे लिए बंद है। आप